हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हमारी फीमेल लीड सीन को देखते हैं जो छुप के देख रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड की सिस्टर रोमांस कर रहे होते हैं। सिस्टर का नाम सू रहता है, तो सू बोल रही थी उनके बॉयफ्रेंड से नाम नैन्सू रहता है। पर सीन को पता चल गया हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में। तुम क्या मेरे संग शादी नहीं करोगे? नैन्सू बोलता है कि वैसे भी इस सीन से मैं कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, उससे नहीं। तब सीन गुस्सा हो जाती है, एक डंडा लेती है, उन लोगों को मारने लगती है। एक मेरा बॉयफ्रेंड है, दूसरी मेरी सिस्टर है, तुम लोग मेरे पीठ पीछे ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ पर डैड आए थे, बोलते हैं क्या हो रहा है? तो सिन बोलते हैं कि डैड देखिए तुम लोग क्या कर रहे हैं। सू बोलते हैं कि डैड देखिए हमको मारी है और नैन्सू पर चिल्ला रही है। इस बात पे उसको डैड गुस्सा करते हैं और सिन को चाटा मार देते हैं। तुम विलेज में पली बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई रूल ही नहीं पता है। सिन के डैड नैन्सू से बोलने लगते हैं कि तुम्हारे अंकल कब मिलने आएंगे मुझसे, तभी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना है, तुम्हारा और सू का शादी का ही बात करना है। तभी सिन बोलती है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हैं? वैसे भी नैन्सू तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मेरे को मेरी सिस्टर से कैसे शादी करेगा? तो उसकी सिस्टर सू बोलती है क्योंकि मैं सू ग्रुप की हायर हूँ। तो सिन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। सू बोलती है कि देखो ग्रैंडफा ने लास्ट विल में क्या लिखा है, उसने सारा कंपनी मेरे को दिया है। तभी सिन बोलती है कि नहीं, ग्रैंडपा मुझे कंपनी देने वाला था, तुमने कुछ चेंज किया है। जैसे डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पे नैन्सू आया। तभी नैन्सू उसको साइड करता है, बोलता है कि बहुत हो गया, अगर मुझे पहले पता होता है कि तुम सिन ग्रुप की हायर नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी प्यार करने का नाटक ही नहीं करता। बोलती है कि ओ तुम मेरे आइडेंटिटी की वजह से तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे थे। नैन्सू सिन को बोलता है कि तुमको लगता है कि तुम मेरे लायक हो? हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम जैसा कम बैक से शादी कौन करेगा, तुम एक दूसरे को डिजर्व। नैन्सू गुस्सा करने लगता है, उसके बीच में डैड आते हैं, बोलते हैं कि अब गुस्सा प्लीज मत कीजिए, मैं इसको अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। नैन्सू बोलता है कि वैसे मैंने होटल में कर लिया है, वहाँ पे मेरे अंकल आएंगे जहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं। सीन मन में सोचती है ओ अंकल की वजह से तुम मेरे को छोड़ रहे हो ना, हमारी आंटी अब बन के दिखाऊंगी, मैं अपना कंपनी भी लूंगी और से रिवेंज भी लूंगी। नैन्सू सिस्टर सू। इसके हम लोग को दिखाया जाता है सीन में कि हमारा इस ड्रामे का मेन लीड मिस्टर फू का एंट्री होता है। फिर हमें नैन्सू को दिखाया जाता है जो अपने अंकल से और मिस्टर फू से बोल रहा होता है कि मेरा एंगेजमेंट बहुत ही जल्द से होने वाला है, हम लोग एंगेजमेंट का पार्टी भी अच्छे से करेंगे। लेकिन मिस्टर फू उसको देखे जा रहे थे सिन को, जो छुप छुप को देख रही। मन में सोचने लगती है कि वैसे भी ये तो नैन्सू का अंकल लगते नहीं, बिकॉज एक नंबर का ढक्कन लग रहा है। मिस्टर फू की तरफ देख के बोलती है कि ये पक्का उसके अंकल होंगे, मुझे इसी को पटाना होगा। फिर सिन बोलती है कि मुझे इससे शादी करना होगा और नैन्सू से तो मुझे रिवेंज लेना ही और अपनी सिस्टर से भी, और मुझे अपना कंपनी भी लेना है, पक्का इसके अंकल मुझे हेल्प करेंगे। उसी तरफ मिस्टर फू रियल में नैन्सू के अंकल को वो असिस्टेंट बन के गया था, बिकॉज उसको होटल के बारे में इंफॉर्मेशन जो लेना था। तो होटल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका मिस्टर फो का जो असिस्टेंट होता है वो एक्चुअली रियल में नैन्सू के अंकल होते हैं। हमारी हीरोइन मिस्टर फो के नैन्सू के अंकल समझ ली थी। मिस्टर फो का असिस्टेंट बोलता है कि अंकल रहते हैं, आप मेरे असिस्टेंट बन के आप इस होटल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले लिए, आप इस होटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? तो बोलता है मैं सोचूंगा। इसका असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है। जब मिस्टर फो जा रहे थे तो हमारी हीरोइन उसको ऊपर गिरने का नाटक करती है, पर हमारा हीरो साइड हो जाता है, भी अपने आप को संभालती है। मिस्टर फू जब जा रहा था तभी सीन मिस्टर फू के सामने आ जाती है, बोलती है कि मिस्टर मैं क्या आपके लिए एक कप कॉफी खरीद सकती हूँ? वो मना कर देता है, बोलता है कि ज्यादा कॉफी पियोगे तो तुम्हारे सर का सारे बाल झड़ जाएंगे। बोलती है तुम्हारे लाइफ में कोई और आएगा? तो बोलती है इसका जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम जैसी उम्र मेरे पास आने के लिए तरसती है, तो थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो जा रहा होता है, फिर से हमारी हीरोइन सिन उसको रोकती है मिस्टर फू को। बोलती है कि मैं सभी से अलग हूँ, सब तुम्हारा बॉडी चाहता है पर मैं तुम्हारा सोल चाहती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, फिर तुम मेरे से प्यार करती हो? बोलती है नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू मन में सोचता है कि इसका मेरे को रियल आइडेंटिटी तो पता नहीं चल गया ना। हमारी ओर इंट्रोड्यूस करने लगती है कि मैं 20 साल उम्र है, मेरा कोई भी बैड हैबिट नहीं है। बोलती है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मैं तुम्हारे नाम में भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, तुम चाहते हो तो मैं मैरिज इस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर फू फ्लैशबैक में याद करती है कि उसकी ग्रैंड मदर बोल रही थी कि तुम और बाय कब शादी करोगे। प्रेजेंट में मिस्टर फू सिन से बोलते है कि तुम क्या हाउस रजिस्टर लेकर आई हो? नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी लेकर। फिर हम लोग को कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कार में बैठ कर सिन यही सोच रही थी कि मैं इस बंदे से शादी करने जा रही हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। मिस्टर फू का असिस्टेंट चले आता है, उन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट देता है, बोलता है कि तुम शादी से बचने के लिए मिस्टर फू इस लड़के से तुमने शादी किया, तुम्हें पता भी इसका आइडेंटिटी ये मेरे नेफ्यू का गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर फू बोलता है मैं बस इसको यूज करना चाहता हूँ, वैसे भी मेरा आइडेंटिटी कोई जानता नहीं है ना। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि तुम रिच पर्सन हो, तुम्हारा आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके रखा हुआ है। मिस्टर फू का असिस्टेंट और मैरिज सर्टिफिकेट मिस्टर फू को देख के हमसे चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू चले जाता है इनके पास। जब वो मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, मैं रखूंगा। दिन में सोचने लगती है कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेकर नैन्सू का फेस पे मारने वाली थी, कहीं इस मैन को मेरा पर्पस तो पता नहीं चल गया ना, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको डिवोर्स तो नहीं दे दूं ना। फिर सिन बोलती है ओके तुम ही रखो। तो मिस्टर फू अपने पॉकेट में मैरिज सर्टिफिकेट रख लेता है। मिस्टर फू सिन के हाथ से फोन लेता है, अपना नंबर लेता है, उसके हाथ फोन दे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगा तुम जो कॉल कर देना। वो बोलकर जा रहा होता है। तभी सिन बोलती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, वैसे भी हम लोग का शादी हुआ है, तो मैं तुम्हारे घर तो जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाथ छोड़ो। तभी सिन बोलती है
बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर फू बोलता है मैं दोबारा बोलो मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। तो बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरा हस्बैंड हो ना, ये रीजनेबल है, सही में तो अपने हस्बैंड को ही हक कर रही हो। मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो मेरा हाथ छोड़, तो इमीडिएटली हाथ छोड़ देती है। इसके बाद मिस्टर फू सू को अपना घर लेके जाता है। वो घर देखने के बाद बोलती है कि तुम यहाँ रहते हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं गरीब हूँ। हमारी जन मन में सोचते हैं ग्रुप का हायर आई मीन नैन्सू का अंकल ना रिच है, फिर पुअर बनने का नाटक क्यों करता है। फिर मिस्टर फू को पुअर बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पैसे से प्यार नहीं करती हूँ। फिर मन में सोचती कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी से प्यार करती हूँ, नैन्सू के तुम जो अंकल हो ना इसीलिए। मिस्टर फू बोलता है कि जाओ अपना सामान पैक करके लेकर आ जाओ। मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। फिर मन में सोचती कि वैसे भी मैं तो नैन्सू की आंटी बनी गई, तो सामान में लेकर चली आती हूँ। फिर किचन रूम में देख के बोलती कि मैं कुछ बना ले। दूसरी तरफ मिस्टर फू जब सावर ले आता है तो हमारी हीरोइन खाना बनाने की कोशिश करती है, माइक्रो ओवन को पूरा एक्सप्लोर कर देती है। तो मिस्टर फू जब आवाज सुनता है तो उसके पास जा रही है कि सॉरी मैंने माइक्रो ओवन को पूरा बर्बाद कर दिया, उसको हक करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलते क्या कर रही हो तुम, पूरा डर्टी हो, साइड हो। मिस्टर बोलती है कि तुम्हारा माइक्रो ओवन में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए एक्सप्लोर हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने कुछ न कुछ किया होगा, तुमने एक्सप्लोर हो गया। आ रहा होता है, बोलता है कि पूरा किचन रूम को बर्बाद कर दी, पता चला है किसी दिन किचन रूम को एक्सप्लोर कर देगी। फिर बोलता है कहीं मुझे ना एक्सप्लोर कर दे। मिस्टर फू वहाँ से चले जाता है। हमारी हीरोइन अपना फेस साफ कर रही होती है। मिस्टर फू जा रहा होता है तो जल्दी जल्दी जाती है, मिस्टर फू को हक कर लेती है, बोलती है कि हस्बैंड तुम कहाँ जा रहे हो। मिस्टर फू उसका फेस क्लीन करने लगता है। फिर उसको साइड करके बोलता है कि तुम अपना डर्टी फेस से मुझे टच मत करते कि हस्बैंड तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपना फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक करने के लिए जा रहा था, तुम भी क्या मेरे साथ चलो। नहीं मैं घर पे ही रहूंगी। फिर वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि घर पे रहेगी कहीं इसका मेरा आइडेंटिटी तो पता नहीं चल गया है ना। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और सिन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर उड़ने के लिए बोलता है। जब सिन सावर लेके आती है तभी उसी सिस्टर की फ्रेंड फोन कर दिया, बोलती है कि वैसे भी नैन्सू का और सू का एंगेजमेंट होता है, तुम क्या अपनी सिस्टर का एंगेजमेंट में नहीं आओगी। तो मना कर देती है। तो बोलती क्यों तुमको देखकर जलन होगा। और बोलती है कि ओके मैं उस पार्टी में आ रही हूँ। पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिन पार्टी में पहुंच जाती है। सू की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आया। तो बोलती है हाँ ठीक है। फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि वैसे भी विलेज में रही है, इस पार्टी का इसको पता ही क्या है, इससे भाई इन जैसे प्लेस में तो कभी आई भी नहीं होगी। फिर सू अपनी सिस्टर को बोलती है कि तुम इस प्लेस को अच्छे से देख लो, शायद तुम्हें नेक्स्ट टाइम मौका ना मिले। और भी इंसल्ट करने लगती है सीन का। तो सीन भी अच्छा खासा सुना देती है कि तुम जैसी अगली वुमन कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो सू बोलती है कि तुमने मुझे अगली, तभी सीन बोलती है कि अगर मैं अगली को अगली नहीं बोलूंगी तो क्या ब्यूटीफुल बोलूंगी। तभी सू मन में सोचती है कि जो भी कुछ हो वैसे भी मैं मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल मैं ही हूँ, तो मैं तो अभी सबक सिखाती हूँ। सेन वहाँ पर ठहरी उसका एक्स फियांसी सेन चल आ रहा था। तभी उसके फ्रेंड और बोलने लगते है कि वैसे भी नैन्सू तो तुम्हें छोड़ ही चुका है, तुम इसकी वजह से कुछ और कदम मत उठा लेना, दुनिया में बहुत सारे लड़के तुम किसी को भी किस कर ही सकती हो। तभी हमारी बोलती है कि वो जैसा ठरकी बंदे वो कौन पर देखना भी चाहेगा। तभी चले आता है वहाँ पे नैन्सू उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते है कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला, कि तुमने मेरे बारे में गलत बोल रही हो। तभी वहाँ पे मिस्टर फू भी नैन्सू के अंकल के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी नैन्सू का अंकल मिस्टर फू को बोलता है कि देखो तुम्हारी न्यू दुल्हन नेफ्यू के साथ है, तुम बोलो तुम्हें जाके बात करो। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, वैसे मैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बोलते है कि मेरा बिजनेस तुम मुझसे दूर रहो, तुम इस तरह में हाथ पकड़ो बिल्कुल भी इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम शादीशुदा, वैसे मैं तुम्हारा फेस तो बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, तुम वैसे भी सिन फैमिली की हायर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें वाइफ का पोजीशन तो नहीं दे सकता पर मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ। बोलते है कि वैसे भी तुम जैसे कच्चे को मुझे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तभी सू मन में सोचती है कि नैन्सू को सेड्यूस कर रही है। सू बोलती है क्यों नहीं हम लोग एक गेम खेलते हैं, बोतल में घुमाऊंगी जिसकी तरह काम करेगा जो हम लोग बोलेंगे। बॉटल को टर्न करती है वाइन वाला बॉटल को, तो हमारी हीरोइन यानी सिन की तरफ जाता है। तो बोलती है क्यों नहीं तुम पोल डांस करोगी, बिकॉज उन लोग को यही लगता है कि कोई विलेज सही है तो उसको पोल डांस तो आता ही नहीं होगा। तभी लोग बोलने लगता है कि प्लीज पोल डांस करो। तभी को बोल देती है कि मेरी सिस्टर सिन पोल डांस करने वाली है। अब मिस्टर फू रहते हैं वो भी ये बात सुन ले। सू की फ्रेंड बोलती है कि पक्का ये विलेज सही, इसको तो पोल डांस आता भी नहीं होगा, देखो इसका कैसे इंसल्ट होता है। लेकिन हमारी हीरोइन ब्लेजर अपना खोल के एकदम मस्त वाला पोल डांस करती है। देखकर मिस्टर फू भी पूरा सॉफ्ट हो जाते, उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड भी पूरा सॉफ्ट हो जाते हैं, यहाँ तक नैन्सू भी। मिस्टर फू का बोलता है कि सर आपकी वाइफ तो बहुत ही बढ़िया, उसका फिगर। तो मिस्टर फू उसको देखने लगता है और गुस्सा करने लगा। मिस्टर फू का मुंह बंद कर लेता है। फिर वो सेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है को मिस्टर फू ने बोला तो उसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि एक्चुअली तुम्हारी वाइफ ने ग्रैंडफादर के साथ विलेज में रहती है और इसका इन्फॉर्मेशन अच्छे से तो नहीं मिला है पर मुझे नहीं लगता कि फेक है, पर तुम्हारे साथ क्या कर रही है। हमारी एकदम पोल डांस करके सभी को इम्प्रेस कर देती है। नैन्सू पर इम्प्रेस हो जाता है, बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि सिन इतनी ब्यूटीफुल है। ये सू की फ्रेंड सुन लेती है। सू को बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर विलेज से आई है, कोई पोल डांस करके सभी मैन लोग का हार्ट जीत ली है। नैन्सू भी इस पर लट्टू हो रहा है, कहीं तुम्हारा मैन को फिर से चोरी न कर ले। बात पे उसकी सिस्टर गुस्सा करती बोलती कि मैं अभी सबक सिखाती हूँ, इसको उसके वाइन में कुछ मिला देती है और सिन को वाइन ऑफर करती है। बोलती है कि मैं फ्यूचर में यही तुम वेल विशेष करती हूँ कि तुम फ्यूचर में एक बेटर हस्बैंड के साथ तुम शादी करो। हमारी हीरोइन उस पे कुछ वाइन गिरा देती है तो वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। इसी चक्कर में हमारी हीरोइन वाइन चेंज कर देती है। सिस्टर सू बोलती है कि तुम वाइन नहीं पियोगी, तो बोलती है कि ऑफ कोर्स सिस्टर, वाइन पूरा पी लेती है और उसकी सिस्टर मेडिसिन मिलाती है वो वाइन पी लेती है। सू बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि अब तुम क्या कर लेती हो। तभी सिन बोलती है कि मैं भी देखती
उसको रिएक्शन होने लगता है। तो बोलता है कि तुमने वाइन चेंज कर दिया। सू बोलती है सीन से। वहाँ पे आ जाता है नैन्सो। तुम्हें क्या हुआ, किसी ने तुम्हें वाइन में कुछ मिलाया था? तभी हमारे बोलती है कि भाई तुम लोग को इतना इजली छोड़ने वाली हूँ नहीं। इसके बाद नैन्सो सू को लेकर होटल रूम में चले जा रहा है। मिस्टर फू देख रहा होता है। इसके बाद सिन पुलिस को कॉल करती है, बोलती है कि मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आधी रात कुछ पर्सन लोग होटल में परेशान कर रहे हैं। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से बोलता है जो पुलिस उसको रोकना मत, जो ये करना चाहती है उसको करने दो। पहली बार किसी वुमन को देखा है जो इतना गॉड्स है उसके पास। असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं नेफ्यू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें मैं 1% दूंगा। बोलते कि ओके बॉस। इसके बाद पुलिस आता है, नैन्सो और सू के पास चले जाता है। बोलता है किसी ने रिपोर्ट किया आपके खिलाफ। तो बोलते कि आप क्या बकवास करें, मैंने कोई लॉ को ये वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है, साथ टाइम स्पेंड कर रहे। फिर भी पुलिस उन लोग को पकड़ कर लेके चले जाता है। फिर सू अपनी सिस्टर को देखकर गुस्सा करने लगती है। तो सभी लोग बातें बनाने लगता है कि देखो उन दोनों को पुलिस पकड़ कर लेके चले गया। बाद सिन जब जा रही थी मिस्टर फोर्स को पकड़ लेता। बोलता है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारा ट्रबल क्रिएट हो गया। तभी हमारे मन में सोचते कहीं मुझसे डिवोर्स लेना तो नहीं चाहता है। सिन मिस्टर फो को पकड़ लेते। बोलते कि हस्बैंड एक्चुअली मैं यहाँ पे आए थे तुम्हें लेने के लिए। वो मन में सोचता है कि इसे पता नहीं कि मेरे साथ इतना इजीली फ्लर्ट नहीं कर सकती है। इसके बाद मिस्टर फो उसको पकड़ कर बोलता है कि चलो घर चलो। इस बात पे सिन उसको किस कर लेती थी। मिस्टर फो उसको पकड़ कर दोबारा किस करने लगता है। फिर उसको घर लेके जाता है, पेट पे सुला के कुछ ज्यादा उसको किस कर रहा होता है। आई मीन रोमांस कर रहा होता है। हमारी हीरोइन उसके शर्ट का बटन खोलने के लिए जाती है। मिस्टर फो अचानक रुक जाता है, डोर से डिवोर्स पेपर निकालता है। तो बोलती है कि डिवोर्स पेपर? तो बोलते हैं हाँ डिवोर्स पेपर है, मैं 1 साल बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें जो भी कॉम्पनसेशन चाहिए मैं वो भी दे दूंगा। इस टाइम में ना तुम्हें पेरेंट्स से मिलोगे नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, लो पेन इस पे साइन कर दो। मन में सोचती है मतलब मिस्टर फो मुझसे इसलिए शादी की। फिर मिस्टर फो मन में सोचता है कि इतना इजिली ये गर्ल इस पे साइन करने वाली तो है नहीं, इसको मेरा प्रॉपर्टी चाहिए और पैसे चाहिए। कैसे मिस्टर फो को बोलती है मतलब तुम मेरे को बेड पार्टनर बनाना चाहते हो। तो मिस्टर फो उसको कुछ ज्यादा क्लोज आके बोलता है तुम टेंशन मत लो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत ट्रीट नहीं करूंगा। तुम्हें पैसे, हाउस, कार, ज्वेलरी, एसेसरी तुमको जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए भी रेडी हूँ। इसके बाद मैं वहाँ से सीन जा रही होती थी। मिस्टर फो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती कि मैं सोफा पे सोने जा रही हूँ। फो बोलता है मेरा क्या? तो बोलती कि तुम जाओ, तुम कोल्ड वाटर से शावर ले लो। बोल के हमारी हीरोइन चली जाती है। मिस्टर फो देखते रह जाता है। नेक्स्ट डे सीन जब जगती है तो उसे डैड उस पर चिल्ला रहा था कि तुम अभी कंपनी आओ। इसके बाद हमारी हीरोइन कंपनी जाती है। फिर बोलते है कि आप मुझे मिलना चाहते थे। तभी सीन चली आती है। तो सू अपने डैड से बोलती है कि डैड कल इसकी वजह से मेरे को और नैन्सो को पुलिस पकड़ कर लेके चले गया था, इसने किया था। ये जलस फील करती है कि मैं नैन्सो के साथ हुई, उसके संग शादी नहीं की इसीलिए। तो सीन बोलती है कि वैसे पुलिस वाला मैटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बहुत कम है मैं जा रही हूँ। तभी उसके डैड प्रोजेक्ट पे काम करती, अब तुम नहीं करोगे। तो बोलती क्यों डैड? तो बोलती कि तुम्हारे प्लेस पे सू करेगी। तो बोलती क्यों? वैसे ये प्रोजेक्ट तो मैंने स्टार्ट किया था ना, इसको तो कोई काम का एक्सपीरियंस भी नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे हैंडल कर पाएगी? डैड बोलते हैं कि वैसे भी सू एक टॉप स्टूडेंट है, तुम क्या तुम तो ग्रेजुएशन भी पास नहीं हो पाए थे, तुम्हें ग्रैंडपा शो में दे रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपनी को इन हेरिटेज ले लोगी, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर इन हेरिटेज है। हमारी हीरोइन जारी होती है। उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं कंपनी से निकाल लूंगा। तभी हमारी हीरोइन आईडी कार्ड निकालती और फेंकती, बोलती कि तुम क्या निकालोगे, मैं खुद ही कंपनी छोड़ के जा रही हूँ। बोलते कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें वापस माउंटेन भेज दूंगा। तो बोलते कि आप मेरे कुछ नहीं कर सकते, बोलकर चली जाती है। तो बोलकर सू बोलती है डैड प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, उसको बैक मसाज देने लगी। तो डैड बोलते कि वैसे भी तुम अच्छे से बिहेव करना, इतना इसलिए नहीं है तुम्हें सीन से हैंडल करना। ओके डैड मैं कर लूंगी। सीन कंपनी से निकलने के बाद जो प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन की थी उसको कॉल करती, बोलती कि मुझे इस प्रोजेक्ट को नहीं चाहिए, कैंसिल करना चाहती हूँ एग्रीमेंट। तो बोलती ओके, फोन कट कर देती। बोलती है सो तुम्हारे पास जो भी कुछ हो तुमने मुझसे छीना है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हर चीज मिल जाएगा? बोलकर चली जाती। इसे घर जाने के हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर फो चले आते, बोलते कि तुम बहुत ड्रिंक कर रही। तो बोलती हाँ तुमसे क्या, तुम जाओ यहाँ से। फो बोलते है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो? उसको ड्रिंक करने से मना करता है। तो बोलता मिस्टर फो को पकड़ लेती है, बोलती है कि मैंने गलत क्या किया, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हो, क्या तुम मुझे अब नहीं चाहते हो? फिर मिस्टर फो मन में सोचता है नैन्सी को वैसे इतना हक। फिर बोलता है कि तुम्हें कौन पसंद नहीं करता है, तुम्हें कौन साथ नहीं रहना चाहता है। सिन बोलती है क्यों मिस्टर फो तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे लाइक करते हो, प्यार करते हो ना, उसका कॉल करके बोलो ना तुम मुझसे प्यार करते हो ना। बोलता है कि ऐसा बात नहीं, तुम समझ नहीं सकती हो। इसका मिस्टर फो बोलता है कि तुमने मुझे फोर्स किया। फिर उसको किस करने लगता है। फिर किस करते करते हमारी उसका मुंह पे हाथ रख देती है। तो मिस्टर फो बोलते है कि अब क्या हुआ? फिर बोलते है कि मुझे वॉमिटिंग आ रहा है, वॉमिटिंग करने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर फो को बोलते है कि हस्बैंड मुझे हक कर। इसके बाद मिस्टर फो उसको हक करके कैरी करके लेके जाता है बेड पर सुलाने के लिए। तो मिस्टर फो के ऊपर चढ़ के सो जाती है। तो मिस्टर फो भी वैसे वो ऐसा ही छोड़ देता है। स्टेसिन उठती है, मिस्टर फो को देखती है, बोलती है कि अंकल ने मुझे कल रात को ध्यान रखा ना, वैसे भी अंकल अच्छे पर्सन है, पर क्या कर सकते, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से शादी की है। तो हटने लगती है मिस्टर फो को देख के वो सोए हैं कि नहीं सोए। इसका उसकी सिस्टर सू का कॉल आता है, उसको चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से जो प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन था खत्म हो गया है। बोलती है कि वैसे भी सिन फैमिली से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, वो बोलकर फोन कट कर देती है। मिस्टर फो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम जग गई। तभी सिन मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर फो मुझे अपने साथ सिन फैमिली में लेके चले जाएंगे तो हो सकता है कि सिन फैमिली गुस्सा ना करे। हमारी उन बोलती है कि हस्बैंड तुम जग गए, उसको कुछ ज्यादा टच करने लगती है। मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें पता भी कि तुम क्या कर रही हो। बोलती है कि वैसे भी हस्बैंड तुम कल मुझे पकड़ कर सोए थे
तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं तुम्हें टच करूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ वाली गई। मिस्टर फो उसको कमर पकड़ कुछ ज्यादा क्लोज कर लेता है। बोलती कि वैसे भी हस्बैंड मेरा कोई इविल थॉट नहीं है, बस मैं अपने हस्बैंड को मेरी सिस्टर का एंगेजमेंट पार्टी में ले जाना चाहती हूँ। फिर मिस्टर फो बोलता है कि मैं तुम्हारा कंडीशन में एग्री हो सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे एक काम करना होगा, तुम मुझे प्लीज करना होगा। सीन बोलती ओके। तो फिर मिस्टर फो बोलता है कल रात को तुम ही कुछ ज्यादा चिपक रही है, नहीं फर्स्ट स्टेप लिया है, हमारी रन सोचने लगती है। तो मिस्टर फो बोलता है कि ओके मुझे कंपनी में कुछ काम है, काम से जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम लगा तो कॉल कर लेना, बोल कर चली जाता है। तभी मिस्टर वाइफ यानी सीन मन में सोचती है कि लगता है कि मिस्टर फो कभी भी कोई वुमन के साथ नहीं थे, मैं फ्यूचर में मिस्टर फो की वाइफ रियल में बन जाओ तो। खैर मैं क्या सोच रही हूँ। इसके बाद हमारी हीरोइन का एंगेजमेंट पार्टी में चली जाती है, ताकि अपने डैड से पूछते कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी उसके डैड बोलते हैं कि वैसे तुम सेम फैमिली की मेंबर हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ। तो डैड बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम पे वापस चली जाओ, मैं तुम्हें में इंक्रीज कर दूंगा। मायन बोलती है कितना 1000 यॉन। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि और बढ़ा सकता हूँ। तो इसके डैड बोलते हैं नहीं 2000 यॉन। तभी हमारी बोलती है कि तुम कितने पैसे दे दो, मैं तुम्हारे कंपनी में नहीं आने वाली, जो मेरे ग्रैंडपा का है तो मैं लेकर आऊंगी। तभी उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हम लोग को चैलेंज करने की, हम लोग तुम्हें इतने पैसे दे रहे फिर भी तुम इतना भाव खा रही हो। मॉम बॉडीगार्ड को बोलता है कि सीन को वहाँ सब बाहर निकाल देने के लिए। बॉडीगार्ड सीन को पकड़ने के लिए जाता है। हमारा हीरो मस्त से एंट्री करता है, अच्छा खासा कुटाई कर जाता है बॉडीगार्ड। सीन बोलती है कि हस्बैंड देखो ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। वो बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। तो डैड बोलता है कि तुमने शादी कर लिया। तो बोलते डैड आपको पता नहीं कौन है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बॉडीगार्ड ब्लू को और लेकर आ जाता है। सीन के डैड चले जाते हैं नैन्सू के अंकल के पास, बोलते हैं कि बंदा में बॉडीगार्ड को मार दिया है। तभी हमारी बहन बोलती है कि अगर वो नैन्सू के अंकल है तो तुम कौन हो मिस्टर फू। नैन्सू बोलते है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, मेरे अंकल है। नैन्सू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सीन बोलती है कि तुम्हारा टाइटल क्या है। वो बोलता है कि मेरा टाइटल सिंह है। सिंह की स्टेप मॉम बोलती है कि ये बंदा कौन है। बोलता है कि मेरे अंकल का असिस्टेंट है, अंकल का असिस्टेंट है। सीन की स्टेप मॉम चली जाती है मिस्टर फू की तरफ, बोलती है कि तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम रिच पर्सन हो, पर तुम्हारे पास ना पैसे है, ना गाड़ी है, ना घर है, तुम तो एक पुअर पर्सन हो। और सीन के डैड भी उसका इंसल्ट करने लगता है कि तुमने तो ब्राइड वाले को पैसे भी नहीं दिए हैं। को बोलकर उसको बाहर निकलने वाला था। तभी सीन बोलती है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे हस्बैंड को कौन टच करता है। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है नैन्सू, बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को बचाना चाहते हो, वैसे तुम सिन ग्रुप की तो हायर हो नहीं ना, तुम सिन ग्रुप की फैमिली मेंबर हो, कैसे अपने हस्बैंड को बचाओ। एक काम कर सकते हो, तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, फिर होटल है तो मैं वेट करना, तुम जो चाहोगे मैं देने के लिए रेडी हूँ। तभी हमारी रन बोलती है कि वैसे मेरे हस्बैंड टॉल है, हैंडसम है, तो मैं क्यों डिवोर्स दूंगा। नैन्सू अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर इन दोनों को बाहर निकालने वाला था। तभी उसके अंकल आते उसको एक चाटा मार देते हैं, बोलते कि बस बहुत हो गया नैन्सू। बोलते अंकल तुमने मुझे मारा। उसके अंकल बोलता है कि तुम्हें पता भी है कौन है। तो मिस्टर फू बोलता है मिस्टर जी के बात पर उसका असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता है। तो बोलता है कि अंकल ये कौन है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है। नैन्सू मन में सोचते है कि सिर्फ असिस्टेंट ही है ना। असिस्टेंट बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है, वैसे तुम मेरा फ्रेंड का वाइफ बोली कर सकते हो। तो वैसे मैंने तुम्हें 2 चाटा मारा है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ गया होगा और तुम जी मेंबर हो, हमारी वजह से इंसल्ट फिर ना करना पड़े। सो मिस्टर फू से बोलता है कि तुम जल्द से जल्द सिन को डिवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो बोलती है कि नैन्सू तुम क्या बोल रहे हो। सिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है नैन्सू ग्रुप में मेरे हस्बैंड को काम नहीं मिलेगा तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो मिस्टर फू सिन को पकड़ कर बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड उतना गरीब नहीं है, थैंक यू वाइफ काइंडनेस के लिए, अपने बात को सपोर्ट कर सकता हूँ, ताकि तुम लोग प्रिटेंड करना बंद कर दो। नैन्सू बोलता है कि तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसका अंकल बोलता है कि तुम अपना नॉनसेंस बातें बोलना बंद कर दो। फिर वो आंख दिखाने लगा कि अंकल आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वैसे भी वो आपका फ्रेंड ही तो है और तो कुछ है नहीं। तो बोलता है कि अंकल आप उसको इसलिए सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो कि आप उनको लाइक करते हो। लोग शॉर्ट होकर सुनने लगता है। फिर सिन भी मन में बोलती है क्या मैं एक गे से शादी कर ली हूँ। यहाँ पे होटल का मैनेजर आता है, बोलता है कि सर आपने जो वीआईपी रूम रिजर्व किया था वो टेम्पररी और ले चुका है। तभी नैन्सू बोलता है कि मैंने तो बुक किया था ना, तुम किसी और को कैसे दे सकते हो। वैसे भी हम लोग का होटल का जो गेस्ट रूम होता है वो बहुत वीआईपी और रिच पर्सन के लिए होता है, नहीं लगता कि आप लोग इसके लिए लायक है, आप लोग प्लीज जाने चले जाइए। तो बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी सिन फैमिली आ चुका है, क्या तुम हम लोग को शर्मिंदगी महसूस कराना चाहते हो। मैनेजर बोलता है कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जा रहा होता है। तभी नैन्सू उसको रोकता है मैनेजर को, बोलता है कि आपको जो भी पेमेंट होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ। फिर अपने अंकल को बोलता है कि अंकल प्लीज हेल्प कीजिए ना। कि अंकल चले जाते हैं मिस्टर फू के तरफ। तो मिस्टर फू साइड होने लगता है। तो फिर मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि सर प्लीज हेल्प कर दीजिए, फिर मैं नेफ्यू। तो मिस्टर फू अपना फ्री वाला कार्ड मैनेजर को देता है। तो मैनेजर बोलते है ओह माय गॉड ये तो रिच पर्सन का वीआईपी कार्ड। सिन मन में सोचते हैं कि मिस्टर फू एक असिस्टेंट ही है ना। तो बोलते कि वैसे भी तुम जैसा असिस्टेंट के पास इतना वीआईपी कार्ड कहाँ से आया। तो बोलती है मैनेजर से वैसे भी एक असिस्टेंट है। तो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता हम लोग का होटल के क्लब मेंबर है, वैसे भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इनके पास वीआईपी कार्ड है, वैसे तुम्हें तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए था, वैसे भी तुम जैसे लोग होटल में डिजर्व भी नहीं करते हो, इनके वजह से तुम यहाँ पे हो। बोल के मैनेजर वहाँ से चले जाता है। नैन्सू बोलता है कि वैसे भी इस होटल में तो और पर्सन ही एंट्री कर सकते हैं, तुम क्या रिच पर्सन हो। तभी हमारी हीरोइन सिस्टर बोलती है कि इम्पॉसिबल, कैसे तुम मुझसे बेटर बंदे के साथ कैसे शादी कर सकती हो। मिस्टर फू को बोलती है कि तुमने किसी का कार्ड चोरी किया हो, टूटे हो। तभी नैन्सू बोलता है कि
हाँ ये मेरे अंकल का कार्ड चोरी किया है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर तुम्हारे अंकल का कार्ड चोरी किया है तो तुम अपने अंकल से ही पूछ लो। अंकल बोलता है कि बस बहुत हो गया आज की संबंधी के लिए, ना मुंह बंद करो। फिर मिस्टर फो को बोलता है कि मैं इसको घर जाके अच्छे से लेसन टीच कर दूंगा। फिर मिस्टर फो का असिस्टेंट अपना भतीजा नेफ्यू को लेकर चले जाता है। तो बोलती है कि तुम मुझसे बेटर बिलियनियर से कैसे शादी कर सकती है। सीन बोलती है कि मैं तुम जैसे कचरे को नहीं उठाती हूँ डस्टबिन से। मिस्टर फो को जाने के लिए बोलती है। मिस्टर फो बोलता है कि तुम एंगेजमेंट पार्टी में नहीं जाओगी। तो बोलती है वैसे भी मुझे डर लगता है कि तुम्हारे ऊपर कचरा न चले जाए। तो को देखकर इस बात पे सू गुस्सा करने लगती है। इसकी मॉम काम डाउन कराती है सू को, बोलती है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें नैन्सी के साथ एंगेजमेंट करना है। फिर सीन सू के पैर पर चढ़ के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद मिस्टर फो को बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुमने क्या बोला। सीन बोलती है हाँ मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि तुम सू के अंकल हो। सीन ग्रुप को कंपनी को वापस लेना चाहते थे, इसलिए मैं वो समझ कर तुम्हारे संग शादी कर ली। अभी हम दोनों के बीच में तो कोई प्यार है नहीं, इसलिए तो कल ही हम लोग जाते हैं सिविल ब्यूरो और डिवोर्स ले लेते हैं। मिस्टर फो बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तो सीन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास 10 मिलियन का प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पर दे दूंगा। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पैसे का जरूरत है। तो बोलती हाँ तुम तो वैसे ही बिलियनियर। सीन बोलती हाँ तुम्हारे पास शॉर्टेज ऑफ मनी तो होगा नहीं। फिर बोलती कि वैसे तुम मिस्टर जी तो हो नहीं, शादी कंटिन्यू रखने का कोई फायदा है नहीं। बोलकर सीन जाने लगते हैं। मिस्टर फो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुमने जो बोला वापस ले लो। हमारी बोलती है कि तुम वैसे मिस्टर जी हो नहीं, शादी का फायदा है, तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा पोजीशन और तुम्हारे पैसों को इस्तेमाल, इसलिए तुम मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो। वो बोलकर चली जाती है। तो यही सोचती है तो बस डिवोर्स का बात है, इतना अनकंफर्टेबल फील में क्यों कर रही हूँ। तब मिस्टर फो कार में बैठे रहते हैं। वो डिवोर्स पेपर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसी ग्रैंड मदर का कॉल आता है, बोलता है कि तुम बाई के संग शादी कब करोगे। तो अपनी ग्रैंड मदर का जवाब देता है मिस्टर फो को, मैं शादी उससे करने वाला हूँ नहीं, आप ये आइडिया को गिव अप कर दीजिए। बोलकर फोन कट कर देता है। जब मिस्टर फो घर जाता है तो बोलता है कि सिन तुम घर पे हो। तो देखता घर पे नहीं रहता। तो फिर बोलता है कि इतना लेट नाइट वो कहाँ पे, उसको कॉल भी करता है। उसको जब कॉल करता है तो उसको कॉल नहीं लगता है। फिर उसको मैसेज करता है तो उसको ब्लॉक कर देती है। ये देखकर मिस्टर फो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मिस्टर फो बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, अब तुम मुझे डम करना चाहती हो। फोन नीचे रख देता है। तभी उसके फोन पे उसका असिस्टेंट का कॉल आता है, बोलता है कि सर आप कहाँ पे, आपकी वाइफ आई है, मैंने देखा है कि आपकी वाइफ 3 मॉडल के साथ एक प्राइवेट रूम में जा रही। सुनने के बाद मिस्टर फो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि सेट तोड़ने वाला होने, हम लोग का अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तब सीन को देखते हैं जो मॉडल लोग से बोल रही होती है कि वैसे भी मैं आज बहुत ज्यादा सैड हूँ, मुझे आज खुश करेगा, मैं उसको बहुत सारे पैसे देने वाली हूँ। मॉडल लोग बोलता है कि ओके बॉस, हम लोग आपको पूरा खुश करने का कोशिश करेंगे। हमारी और आराम से बैठ जाती है सोफा पे। फिर सभी तीनों मॉडल लोग उसको सेवा करने लगते हैं। फिर हमारी हीरोइन मिस्टर फो को सोचने लगती है। फिर वो बोलती है कि मैं मिस्टर फो के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, नहीं सोचना चाहिए। फिर अपने पर्स से पैसे निकालते बोलती है कि तुम लोग अच्छे से और करो। तो मिस्टर फो चले आते हैं दरवाजा तोड़कर। एक की करता है दरवाजा खुल जाता है। तो मॉडल लोग को बोलता है कि यहाँ से जाने के लिए। तो मॉडल लोग डर के हमारे वहाँ से भाग जाता है। तो सीन बोलते है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इस बात पे मिस्टर फो उसको पकड़कर सोफा पे गिरा देता है और बोलता है मिस्टर फो सीन से कि मॉडल को देखकर बहुत अच्छा स्माइल पास कर रही थी, उसका बहुत अच्छा सेफ है ना बॉडी का। तो बोलती कि मैंने देखा नहीं। तो मिस्टर फो बोलता है हमने देखा है। फिर बोलती है कि वैसे भी हम लोग का डिवोर्स हो रहा है, तुम्हें किस बंदे के साथ हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात पे मिस्टर फो को किस कर लेता है सिन को। फिर सिन बोलती है कि मिस्टर फो तुम क्या पागल हो गए, तुम्हें क्या करे। तो मिस्टर फो बोलता है कि अगर तुम कुछ गलत बोलोगे तो मैं सब कुछ अभी कर लूंगा। सिन बोलती है क्यों मिस्टर फो, तुमको मेरे ऊपर क्रश है क्या। वो बोलता है कि मुझे पेरेंट्स ने फोर्स किया था शादी करने के लिए, वैसे भी मेरा शादी एक शील्ड की तरह काम करता है। मिस्टर फो बोलता है कि जब तक मैं एग्री ना हो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती हो। इस बात पे सीट बोलती है क्यों तुम अनदर वुमन के पास चले जाते हो, उससे शादी कर लो। मिस्टर फो बोलता है कि सिन तुमने मुझे पहले प्रोवोक किया, इतना इजली नहीं है तुमको मुझसे बच के जाना। तभी बोलती ओके मिस्टर फो। फिर इसको पकड़ कर बोलती कि तुम मुझे अब बताओ कि तुम कौन हो। मिस्टर फो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। यह बात सुन के हमारे बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी ले लूंगा, वैसे भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। बोलती है कि मैं तुम्हारा पर्सनल मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैं कभी नहीं पूछूंगी और तुम भी मेरा पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। बोलकर जा रही होती है। वेटर्स को रोकता है, बोलते है कि मैम आपको पेमेंट करना ही होगा, आपके पास 3 मॉडल थे और ऊपर से आपने प्राइवेट रूम को भी ऑर्डर दिया। ऐसे देखती है तो इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा रहता है 78,000 वॉन। फिर बोलती है कि ओ माय गॉड मॉडल का इतना प्राइस, मेरे कार्ड में तो ओनली 50,000 ही है। वेटर बोलता है कि मैम क्या आपके पास पैसा नहीं है। तो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो। फिर चली जाती है मिस्टर फो के पास, बोलती है कि हस्बैंड प्लीज मुझे पैसे दो। मिस्टर फो बोलते है ओके मेरी वाइफ, वैसे भी तुम मॉडल के साथ प्ले करती हो और हस्बैंड तुम्हारा पेमेंट देगा। तो तुमने क्या बोला था कि हम दोनों एक दूसरे को लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लगता था हमारे बोलते कि नहीं हस्बैंड तुम्हें साथ ऐसा मत करो, वैसे भी नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे ऊपर अटेंशन दूंगी, तुम्हारा दिल भी पर जीत लूंगी। वो बोलता है कैसे। तो ये बात पे हमारे किस कर लेती है। तो वो बोलता है सिन तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। फिर उसको कार्य कर लेता है। तो बोलती है कहाँ। तो बोलती है घर जाने को तुमसे ऑनेस्टली सब शेयर करने वाला हूँ, तो बस मैं तुम्हें किल कर दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ऑफिस का। उसकी असिस्टेंट आती है, उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है कि तुमने जिस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट किया तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से रहा है। हमारी उनको चक्कर आने लगता है। तो बोलती क्या हुआ। तो बोलती कल रात को मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था साथ, इसलिए मुझे चक्कर आ रहा है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती कि
अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो तुम घर जाकर सो सकते हो। बोले तो मेरे हस्बैंड को बुलाते तो बोलती है कि वैसे भी हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है, हम लोग एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, खामा खाम उसको बॉदर कर दूंगी। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुम्हारे उसके ऊपर क्रश है क्या? उसकी असिस्टेंट बोलती है कोई बात नहीं, वैसे शादी होने के बाद तो रिलेशनशिप कल्टीवेट होता ही है, मतलब मैं तुम्हारे हस्बैंड को अभी कॉल करती हूँ। दूसरी तरफ सू बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी बिकॉज जो भी उसके ऊपर को हैंडल हुई थी उस पर कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था। हाथ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती, फाइल फेंक देती है, बोलती है किसी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके तभी वहाँ पे चले आता है। नैन्सी बोलता है कि बेबी तुम्हें कौन गुस्सा किया है? तो जाके नैन्सी को हक कर लेती है, बोलती है कि जो प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला था उसने सिन ने छीन लिया। इस बात पे नैन्सी गुस्सा करने लगता है, बोलता है तो उसने मुझे चीट किया, अब तुम्हें परेशान करा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखाऊंगा अच्छे। तो भी सिन के खिलाफ और भी नैन्सी को भड़का देती है। नैन्सी किसी को कॉल करता है, बोलता है कि जिस प्रोजेक्ट पे सिन काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट पे कॉपीराइट का क्लेम लगा दो, इसी तरह उस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपनी वाइफ के पास आता है तो हमारी रन सो रही थी, तो मिस्टर फू उसको चेक करता है, बोलता है अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम काम पे क्यों आई? मिस्टर फू अपना ब्लेजर उसके पैर पर रखता है, उसको कैरी करके ले जा रहा था। जब ले जा रहा था पार्किंग लॉट में तभी कुछ बंदे चले आते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तभी मिस्टर फू हमारी हीरोइन को नीचे उतारता, बोलता है कि तुम चली जाओ। हमारा हीरो सबको अच्छा खासा कुटाई करता है, फिर एक बंदा को पकड़ कर बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने सेंड किया है? बोल देता है मिस्टर नैन्जो ने। फिर तभी उस पर अटैक करने वाला था मिस्टर फू पे एक और बंदा, बीच में चली जाती है हमारी हीरोइन, उसको लग जाता है। तो मिस्टर फू उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, छोटा सा चोट है, कुछ दिन बाद हील हो जाएगा। तो ये भी बोलता है कि कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहेगी एब्सॉर्ब के लिए, तो चले जाता है। तभी सीन बेड से उठने लगती, तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया डॉक्टर ने क्या बोला, तुम्हें कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रेस्ट करना है। बोलती है कि मैं ठीक हूँ। वहाँ पर असिस्टेंट चले जाते, बोलते तुम ठीक तो? बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। इसकी असिस्टेंट बोलती है कि कुछ दिन तक तुम काम का टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा काम हैंडल कर लूंगी। फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि हम लोग कंपनी में और भी चले आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरी ये बात है प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम बढ़ गया है, तो हमारी फ्रेंड उसका सोल्यूशन देती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है ओके, वो बोलकर चली जाती है। मिस्टर फू अपनी वाइफ सीन को ध्यान रख रहा होता है, फिर उसको ग्रैब खिलाता है। तभी हमारी बोलती है कि तुमने इसको धोया है कि नहीं धोया है पानी से? मिस्टर फू बोलता है क्यों, अगर मैं इसको वाटर से साफ नहीं किया तो तुम नहीं खाओगी? अब मिस्टर सू का असिस्टेंट जाता है अपना अच्छा सा स्माइल लेकर, बोलता है कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। फिर वार्ड के अंदर जाता है, जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मैं नेफ्यू का गलती है, टेंशन मत लो, मैं उससे कंपनी से बाहर निकाल दिया हूँ और तुम मुझे दोबारा हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, प्लीज तुम मेरे साथ कोई भी कोलैबोरेशन खत्म मत करो। तो मिस्टर फू को हाथ पकड़ने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि एक्चुअली माफी मुझसे नहीं सिन से मांगो। मिस्टर फू का असिस्टेंट सू के अंकल बोलते हैं सिन को काट देंगे, किसने 50 मिलियन है, ऐसा कंपनसेशन रख लो। तभी हमारी बोलती है कि मुझे कोई कंपनसेशन का जरूरत नहीं है, तुमने जो प्रॉमिस किया है वो याद रखना, अपने नेफ्यू को अच्छे से सबक सिखाना, कंपनी से बाहर निकाल देना। तो बोलता है ओके, वो बोलकर चले जाता है। ये जाते जाते ये काट देता है कि वैसे भी फैमिली का पार्टी है, तुम इस पार्टी में तुम दोनों जरूर आना। हमारी बोलती है कि तुम इस पार्टी में जाओगे। इस बात पे मिस्टर पोस्ट पे गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि नैन्सी की वजह से तुम्हारी तबियत खराब हुआ है, तुम इंजर्ड हुई हो, तुम इसी का पार्टी में जाना चाहती हो, कहीं तुम्हारे अंदर नैन्सी के लिए फीलिंग तो नहीं है ना? तभी हमारी बोलती है कि वैसे भी मैं उस स्कम बैग को कोई केयर नहीं कर रही, इस पार्टी में इसलिए जाना चाहती हूँ बिकॉज उसके अंकल ने मुझे चले काट दिया था। मिस्टर फू इसके बाद पार्टी में चले जाते हैं सीन के साथ। फू कॉल आता है तो मिस्टर फू वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमारी पार्टी के अंदर जाती है। उसकी सिस्टर बोलती है कि वैसे भी सिस्टर तुम्हारा पुअर हस्बैंड इतना न्यू ड्रेस कहाँ से दिलाया? वो भी मुझे पता है ये फेक है ना। बोलती है उसकी हस्बैंड कहाँ चले गया सीन से। फिर सू उसको अपना रिंग दिखाने लगती है कि तो मिस्टर नैन्सी ने मुझे दिया है, हमारा हस्बैंड तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। वो आते हैं, बोलते हैं क्यों ऐसा अब नहीं है। फिर अपनी वाइफ को रिंग देता है, उसके हाथ में पहना देता है। तभी उसकी फ्रेंड सोचती है सू की मैंने सुना है कि इस रिंग का प्राइस 100 मिलियन है, वो सू को भी बताती है। तो बोलती है पक्का वो झूठ बोले, वो लोग का रिंग फेक होगा। तभी उसकी फ्रेंड जाती है, रिंग देखती है, फिर अपनी फ्रेंड को बोलती है कि वैसे भी रिंग रियल है, मैं ये एडवाइस करूंगी इन बंदे लोग के साथ तुम प्लीज मैच मत हो। बात को ज्यादा इंसल्ट करने लगे इनको कि वैसे भी तुम देखा तुम्हारा जितना भी प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है मैं सब कुछ ग्रैब कर लूंगी। तभी हमारे बोलती है कि मैं भी देखती हूँ। तो बोलता है कि वैसे भी सो तुम मेरी वाइफ को कंपेयर कर ही नहीं सकती हो। वो लोग एक दूसरे को ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। तो बोलती है कि वैसे भी मैंने सुना है कि जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे उस पर कॉपीराइट क्लेम पड़ गया है। सिन बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कॉपीराइट क्लेम कैसे नहीं हटता है, मैं तो उसको हटा के रहूंगी। फिर सिन बोलती है सू को तुम इतना कॉन्फिडेंट लाती कहाँ से हो? सू बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे का जरूरत है तुम निर्डान हो, मैं बोलकर मिस्टर नैन्सी से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। नैन्सी बोलता है कि निर्डान होगी तो मैं पैसे दे दूंगी, तभी तुम्हारे गाने के ऊपर जो क्लेम पड़ा है बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला तुम्हारे कंपनी के ऊपर। सिन बोलती है कि अगर मैं कॉपीराइट क्लेम हट चुका है, अगर तुम्हारे को मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है कॉल करके पूछवा देती। तो नैन्सी बोलता है कि अगर तुम्हारे गाने से कॉपीराइट क्लेम हट गया होगा और वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कर ली होगी तो मैं पॉटी खाऊं, ऐसा नहीं होगा, तुम लोग को मेरे सामने नीटा होकर नाक से गिरगिराना पड़ेगा। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना मिस्टर नैन्सी। इसके हमारी हीरोइन कॉल कर
कहती है जो गाना गाया था उसको बोला था कि इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, अब मैं आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। सुनने के बाद मिस्टर फू स्माइल करने लगता है। नानसू और सू पर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमारी बोलती है कि तुम वादे के मुताबिक तुम्हें तो पॉटी खाना हो। सू बोलता है कि मैंने जो बोला वैसे ही मैं भूल चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फॉलो करने वाला हूँ? इस बात पे मिस्टर फू उसको एक लात मारता है, नीचे गिर जाता है। वो बोलती है कि तुमने अपना बात नहीं माना, इसका मतलब तुम मैन नहीं। वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी मंगा चुका हूँ। तो सभी गेस्ट लोग बोलते हैं कि तुम डिनाई नहीं कर सकते, तुम्हें तो करना ही होगा। फिर मिस्टर फू का वो पॉटी लेकर आया तो उसका फेस पे लगा देता है। इस बात पे सभी लोग बहुत डिस्गस्टिंग फील करते हैं। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट चले आ रहा है। सिन बोलती है नैन्सी से कि वैसे तुमने हार गया था, तुम्हें वादे के मुताबिक करना ही पड़ा था। मिस्टर फू बोलता है कि मैं लास्ट चांस जी ग्रुप को दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो मैं जी ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। तो असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। फिर अपने नेफ्यू से बोलता है कि मैं तुम्हें जी ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ, आई मीन जी फैमिली से। ऐसे बोलता है कि अंकल आप प्लीज मुझे फैमिली से बाहर मत निकालिए, तो आपका नेफ्यू होना। तभी उसके अंकल बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना बार बोला है कि तुम बंदे के सामने मेस मत होना, पर तुम बार बार वही काम करते रहे। अंकल बोलता है कि तुम ओल्ड हाउस जाओगे जहाँ पे विलेज है, तुम रहोगे वापस नहीं आओगे। फिर अपना बिजर खोल कर चले जाए। उसका बॉडी से ऐसा स्मेल आता है तो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और न्यासू यही बोलता है कि प्लीज तुम मुझे डिसलाइक मत करना। फिर चले जाते हैं अपनी वाइफ के पास, तो सू भी उससे भागने लगती है। तो बोलती है कि तुम मुझे डिसलाइक नहीं कर सकती हो। नैन्सी जब सू को बोलती है तो सू बोलती है कि तुम एक लूजर हो, वैसे तुम जी ग्रुप से बाहर निकाल दिए गए हो, मेरे कोई काम के तो हो नहीं। फिर सू बोलती है कि नैन्सो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ बोल कर चली जाती है। इसका नैन्सो बोलता है कि सिन मैं तुम्हारी वैसे एक मजाक बन के रह गया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारी हीरोइन जा रही होती है सिन, तभी उसके पास मिस्टर फू का कॉल आता है। तो बात कर ही रही थी पीछे से कोई इसको किडनैप कर लेता है। फिर मिस्टर फू यही बोलता है कि वाइफ क्या हमारी हीरोइन को तो किडनैप हो गया था। तो मिस्टर फू बोलता है कार वहाँ पे लगाने के लिए। इसका मिस्टर फू कार से उतरते तो देखते कि वहाँ पे सिर्फ फोन रहता है। सिन की तरफ सिन को किडनैप करने वाला कोई और नहीं नैन्सो रहता है। तो सिन बोलती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तो नैन्सो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ बर्बाद हो गया है, तो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तो बोलती नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं, तुमसे उससे पनिशमेंट दूंगा। उसके संग जबरदस्ती करने लगता है। तभी हमारा हीरो आता है, उसको एक घुसा मारकर दूसरी तरफ कर देता है। मार के नैन्सो को भरता बना देता है टमाटर की। नैन्सो बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे अंकल कौन है? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं फू ग्रुप का हेड ऑफ द मेंबर हूँ। डर जाता है, बोलता है कि तुम मिस्टर फू है। नेक्स्ट कॉल करता है, बोलता है कि उसने मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश किया, अब उसको अब मैं मार डालूंगा। अपनी वाइफ को बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। बात हमारी रन सिन में सुन ली। बात पे नैन्सो पर डर जाता है, बोलता है कि प्लीज मिस्टर प्रेसिडेंट फू मुझे माफ कर दीजिए। वो अपने आप को चाटा मारने लगता है। मिस्टर फू अपनी वाइफ को कार्य कर लेता था। मिस्टर फू अपनी वाइफ को देखने लगता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मिस्टर फू हो, तभी हो जाती। फिर मिस्टर फू उसको घर लेके जाता है। जब वो जगती है कि तुम मिस्टर फू हो, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट। हमारा हीरो बोलता है कि और नहीं तो यार तुम्हें क्या लगता है तुम इतना प्यार से कब बोलने लगी? तभी हमारी रन बोलती है कि मिस्टर हम लोग को डिवोर्स लेना चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि डिवोर्स? हाँ, तुम वैसे भी इतने बड़े कंपनी के ऑनर हो, रिचेस्ट पर्सन हो वेस्टर्न रीजन के, दोनों के बीच में बहुत गैप है, वैसे भी हम लोग सेम पर्सन है नहीं। मिस्टर फू बोलता है उसका काल पकड़ के कि वैसे भी कॉल थी जो मैं अरेंटे के बिना तुम मेरे साथ रही। तुम्हें क्या लगता है डिवोर्स? तुम सोच सकती हो मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ नहीं, तुम मिसेस फू बन के ही रहोगे। मिस्टर फू को कॉल कर आता है तो चले जाते हैं। फिर हमारी मन में सोचते हैं कि मिस्टर फू ऐसा बोलने का क्या मतलब है, कहीं मुझे लाइक तो नहीं करता, इसका इस्तेमाल करने लगा था। इसके बाद सीन ऑफिस जाती है। इसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। इस बात पे वो अपने असिस्टेंट को हक कर, का असिस्टेंट बहुत ही अधिक खुश थी। उसके डैड गुस्सा करके उसके ऑफिस में आ रहे हैं, बोलते हैं कि तुम अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपनी सिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। सिन बोलते कि वैसे भी डैड ये कंपनी तो कुछ है नहीं जो आप आके चिल्ला सकते हो। बोलते कि तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें हिट करूंगा। तो उसको जैसे हिट करने के लिए जाता है मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसके डैड बोलते कि वैसे फैमिली का मैटर है, तुम बीच में इन्वॉल्व ना हो। तुम हो कौन? तो बोलते कि वैसे भी उस दिन मेरी वाइफ है, तो वाइफ का जो भी बिजनेस होगा मेरे साथ लेना देना हो, तो मेरी वाइफ को बुली करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। इस बात पे उसका डैड हाथ छुड़ा लेते हैं, बोलते हैं कि सीन में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसलिए बोलते हैं कि तुम इस बंदे के साथ मिलकर तुम मुझे कर रही हो। तो हमारी बोलते वैसे भी डैड मुझे कभी भी आप एज ए डॉक्टर तो ट्रीट किए ही नहीं है ना, माना है कि मैं आपकी डॉटर हूँ। डैड को बोलते कि डैड जो आपके पास कंपनी में ग्रैंडपा का है इसलिए आप दे दो, अगर बैंकरप्ट नहीं होना चाहते तो। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाकर बॉडीगार्ड को बुलाकर उसको बाहर निकलवाया तो अपने डैड गुस्सा करते रहता है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर फू को हक कर लेती है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे मैंने क्या गलत किया जो मुझे कोई लाइक ही नहीं करता है। मिस्टर फू उसको हक नहीं करा था, फिर उसको हक कर लेता है। बोलते कि ऐसा बात नहीं, वैसे भी तुम सेन फैमिली की मेंबर हो ही नहीं। हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे कोई टीवी शो नहीं चल रहा है, मैं सेन फैमिली में जन्म ली हूँ और बड़ी भी हुई हूँ। उसके डैड जाके बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसके हस्बैंड मुझे बुली कैसे कर सकता है, सिन का हस्बैंड, वैसे वो मेरी डॉटर है ही नहीं। तभी सू बोलती है कि सिन मेरी सिस्टर नहीं है। डैड बोलते कि नहीं, एक्चुअली ग्रैंडफादर सिन को बाहर से लेकर आए थे, उन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया। सू की मॉम बोलती है कि वैसे भी ये सब छोड़ो, सिन फैमिली अभी बैंकरप्ट होने जा रहा है तो इसके लेकर तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसको कॉल आता है तो बोलते हैं कि वैसे भी हम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत है, तो उस पर पार्टी में आऊंगा। और दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ को बोलती है कि उस कंपनी के साथ तो हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है,
तो हो सकता है कि इस बार सिन फैमिली का बैंकरप्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट कर दे हम लोग कंपनी में। इन्वेस्टर कोई और नहीं भाई रहते, इसका चले जाता है अपना भाई से मिलने के लिए। फिर बोलता है कि देखो ना वैसे इससे भी सिन फैमिली बैंकरप्ट होने जा रहा है, तो तुम प्लीज इस कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी वजह से मेरा कंपनी बैंकरप्ट ना हो। सब उधर बोलता है कि मुझे सिन से बात करना है। तभी सू बोलती है कि वैसे भी आपको सिन से बात क्यों करना है, कि मुझे शेयर होल्डर में कुछ अनाउंसमेंट करना है, बोलकर चले जाता है। मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलता है। तभी सू बोलती है कि डैड मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आपके ब्रदर हेल्प नहीं करेंगे। तो बोलते कि ऐसा बात नहीं है, मेरा हेल्प नहीं करेगा तो क्या वो सिन का हेल्प करेगा। इसी तरफ मिस्टर फू काम कर रहा था, तभी उसकी वाइफ उसके पास जाती है, वो जाकर बैठती है, बोलती है कि क्या हो, कि बहुत स्ट्रेंज है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तो बोलते कि एक्चुअली अचानक सिन फैमिली शेयर होल्डर मीटिंग क्यों बुलवाया है, मेरे को नोटिफाई किया है। चली जाती है मीटिंग में। तभी सोच पे गुस्सा करने लगते है कि वैसे कंपनी का शेयर होल्डर का मीटिंग है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी सिन बोलते है कि किसी ने मुझे शेयर होल्डर मीटिंग में इन्वाइट किया, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सिस्टर बोलती है कि वैसे तुम सिन फैमिली की मेंबर हो नहीं, इस मीटिंग में क्या कर रही हो। उसको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाने लगती है, तो बोलती है क्या रिपोर्ट देखने लगती है। सू के डैड सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि सिन उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है नहीं, ग्रैंडफादर इसको बाहर से लेकर आए, तो उन्होंने उसको रेस्ट किया है। एज अ डॉटर वो ट्रीट करते थे, पर कुछ करता नहीं था, उसको बहुत ज्यादा बुली करता था सिन को, और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बाहर निकालने वाला था। वहाँ पे उसका ब्रदर चले आता है, बोलता है कि किसकी हिम्मत है कि सिन को बाहर निकालेगा, सिर्फ ये सिन ग्रुप की फाउंडर है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि वैसे ये बच्ची सिन ग्रुप की फाउंडर कैसे हो सकती है। ब्रदर बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मुझे पता है। फादर का लास्ट वाला विल उसको दिखा देता है, जिसमें उसने बोल दिया था कि सिन ग्रुप का जितना भी प्रॉपर्टी होगा कोई और नहीं सिन को मिलेगा। बात पे सो मन में सोचती है मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसके डैड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ भी है। मैं बिल्कुल भी इसके बात पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। फिर हमारी हीरोइन सिन पूछती है अगर मैं सिन फैमिली की मेंबर नहीं हूँ तो मैं प्री बायोलॉजिकल मॉम कौन है। तभी मिस्टर की उसको जवाब देता है कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम का नाम सिन है, तुम्हारी मॉम ब्रिटिश कैपिटल में रहती है, मैं और तुम्हारे ग्रैंडफादर दोनों ही तुम्हारी मॉम का बॉडीगार्ड थे। लगता है कि एक्चुअली वहाँ पे बहुत तेज टाइफून आ गया था और तुम्हारे डैड से मिलने के लिए चले गए, लेकिन तुम्हारे डैड को फैमिली प्रेशर की वजह से कहीं और शादी करना पड़ा, तुम्हारी मॉम पर टूट गई थी। इसके बाद तुमको वो बर्थडे और तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें लेकर वापस आ गया था। सभी जो प्रॉपर्टी जिन फैमिली को नाम पे वो सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा ही है। बोलते कि मेरा डैड कौन है, तो बोलती कि मुझे बस इतना पता है कि वो ईस्ट में रहते हैं, डैड के बारे में बिल्कुल भी डिटेल नहीं पता है। क्या सीन जब घर जाती है तो मिस्टर फो बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर वो जाती है मिस्टर फो के पास, बोलते क्या हुआ। मिस्टर फो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बीमार है, मुझे ग्रैंड मदर के पास जाना होगा, तो मेरे साथ जाओगे। तभी वो बोलती है कि वैसे भी हम लोग का तो डिसाइड हुआ था ना कि हम लोग पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर फू मन में सोचता है इसका मतलब मुझे अभी भी डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए मैं संग नहीं जाना चाहती। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ पेरेंट्स से मिलने के लिए जाऊंगी इसका मतलब तुम जानते हो। तो मिस्टर फू बोलता है ऑफ कोर्स, तो मेरी वाइफ कल तुम्हारे संग शादी किया है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि ओके मिस्टर फू, मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। मिस्टर फू अपनी वाइफ सिन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे वो बाइक को दिखाया जाता है। बोलते है कि फाइनली मिस्टर फू तुम आ गए, ये गर्ल कौन है। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ को पकड़ कर बोलता है कि मेरी वाइफ है। वाइफ बोलती है कि तुम इसे कैसे शादी कर सकते हो, तुम शादी कैसे कर सकते हो, तुम भूलो मत मेरे पेरेंट्स तुम्हें बचाने के टाइम मर, तुम्हें तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा, तुम इसको जल्द से जल्द डिवोर्स दो और मेरे संग शादी कर लो। मिस्टर फू बोलते है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी किया मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं इससे कोई डिवोर्स लेने वाला नहीं होता, तुमसे शादी करने वाला हूँ। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से बोलता है कि बाय को घर सी ऑफ कर देने के लिए, तो असिस्टेंट वही करता है। बाय गुस्सा करके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है। ग्रैंड फादर बोलते है कि वैसे तुमको बाय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उससे ही डॉटर इन लॉ मानूंगा, जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो और बाय के संग शादी कर लो। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ सिन का फिंगर दिखाकर फिंगर रिंग दिखाकर बोलता है कि मेरी वाइफ है, मैंने शादी कर लिया है। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे बाय का मॉम डैड के ऊपर कर्ज है, वैसे भी तुम दोनों शादी कर लोगे तो बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। मिस्टर फू बोलता है कि मैं सिन के साथ डिवोर्स लेने वाला नहीं हूँ। ग्रैंड मदर आप रेस्ट कीजिए, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। फिर सिन को लेकर जा रहा होता है। जब कार में सिन रहती तो मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंड मदर का बात प्लीज हार्ट पे मत लेना, प्राइवेट मैटर है। मिस्टर फू ये भी बोलता है कि आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे, अगर तुम्हें कुछ भी चीज का जरूरत होगा तुम हाउस कीपर को बोलना, मुझे कुछ काम है। उसको गार्ड से ड्रॉप करके वहाँ से चले जाता है। सिन घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे बाय रहती है, डॉक्यूमेंट देती है। तभी सिन बोलती है कि तुमने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराया है। अभी बाय बोलती है कि वैसे भी मैं बाय फैमिली की एल्डर डॉटर मिस्टर फू की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी हूँ। बाय तरह नहीं दी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे मॉम डैड बायोलॉजिकल है भी कौन। बाय सिन को बोलती है कि मैं तुम्हें यही एडवाइस करती हूँ कि तुम मिस्टर फू को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे ही मिस्टर फू ने बोला कि मुझे डिवोर्स नहीं देगा। बाय बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर फू तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, तुमसे प्यार करता है, फैमिली में मत जियो। तभी सिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू के मेरे साथ रहती हूँ, अगर वो अभी प्यार नहीं करता तो एक न मुझसे जरूर प्यार करेगा। तभी बाय बोलती है कि तुम अपना ब्यूटीफुल फेस लेकर जिस करना चाहती है उसको नाइफ लेकर अटैक करने जाती है। तभी हमारी उसको पकड़ लेती है और धक्का देती है, जिसके
से उसके हाथ में लग जाता है। रहता है हमारे हीरोइन के पास, तभी चला आता है मिस्टर फू। इस बात पे जल्दी जल्दी बाय चली जाती है मिस्टर फू के पास और बोलती है कि मैं यहाँ पे आई तो मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, देखो मुझे स्क्रैच भी कर दी, प्लीज मिस्टर फू उसको जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकाल दो। फिर हमें इस ड्रामा का सेकेंड मेन लीड मिस्टर चैन को दिखाया जाता है। वो सीन को देख के बोलते हैं कि ये वही है। तो मिस्टर फू को बोलते हैं कि मैं इसे हार्ट नहीं की, अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तुम मॉनिटर देख लो। वो बोलकर चली जाती है। मिस्टर फू को बोलते हैं कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे। बाई का ब्रदर चैन बाई को पकड़ लेता है, बोलता है कि वैसे मिस्टर फू तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम इसको परस्यू मत कर, दुनिया में और भी टैलेंटेड बनते हैं जो तुम उसको लाइक कर सकती हो। बाई बोलते हैं कि ब्रदर अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो तुम किसी अनदर वुमन को हेल्प भी मत करो, वैसे वो फियांसी को चोरी करने के लिए आई है। ब्रदर उस पर गुस्सा कर चले जा रहा है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें किसने परमिशन दे दी कि तुम मेरे घर पे रहोगी, 1 घंटे के अंदर यहाँ से चली जाओ। कि मिस्टर फू तुम मुझे लाइक करते हो ना, तुम मुझे बोलते तुम मुझे लव करते हो ना। बोलता कि मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करता, अगर तुम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रॉब्लम नहीं किया होता, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे नहीं बचाया होता तो नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ बोलकर चला जाता है कि मिस्टर फू मैं तुम्हारी वाइफ तो बन के रहूंगी। तफसीन जब जा रही थी तो गिर जाती, उसके पैर में एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, तभी वहाँ पे चैन चले आता है, उसको संभालने लगता है। तभी सीन बोलती है कि वैसे तुम बाई का ब्रदर हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे पर्सन हो नहीं जो तुम्हें हेल्प करोगे, मेरी एक बार जान बचाई थी। तभी सेन बोलती है कि तुम शायद गलत पर्सन को समझ रहे हो। तभी उसको बोलता है कि एक्चुअली मैं माउंटेन साइड 1 साल पहले गया था, तो जब मैं गिर गया था तो मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, तब तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मेरी हेल्प की थी। ओके, इसके बाद चैन सेन को लेकर जाने लगता है हॉस्पिटल से। मिस्टर फू देख रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर इंदिरा से स्टोरी कितना अच्छा है ना। तो बोलता है कि अच्छा है, तुम क्या देख रहे हो, चलो कार से ड्राइव करो। हॉस्पिटल से एग्जामिन करने के बाद बाहर निकलती है तो चैन उसको संभालने लगता है। तभी सीन बोलती है कि आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की, प्लीज अब तुम वापस चले जाओ अपने काम। चैन की टेंशन मतलब मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तो आया हूँ, हेल्प ही तो कर रहा हूँ ना। फू आता है, चैन को साइड करता है और उसको कैरी कर लेता है, बोलता है कि मेरी वाइफ है, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है मिस्टर फू से कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, तो मिस्टर फू उसको नीचे उतार देता है। तो चैन उसको संभालता है। तुमने मेडिकल लेंस तो दे दिए, मुझे देना होगा ना। अपने पॉकेट से पैसा निकालती है सेन, तो उसके पास बहुत कम पैसे रहते हैं। तो सेन बोलती है कि मैं मॉल से पेमेंट कर सकती हूँ। सेन बोलता है कि वीचैट पे ऐड करो तो मुझे पैसे ट्रांसफर कर देना। तो सेन बोलती है ओके। फिर मिस्टर फू बोलता है कि मैं स्कैन करके इसको पैसे दे दूंगा। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि नहीं मैं दूंगी। और सीन बोलती है कि मिस्टर फू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटेड मैरिज किए हैं, ऐसे नहीं चाहिए। ये बात सुन के मिस्टर फू उसको साइड में लेके जाता है, बोलता है कि उसके पैर में लगी हुई है, ध्यान से लेके जाओ। फिर बंदे सोचता है कि इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट कपल है, मतलब मेरे पास चांस है। मिस्टर फू सेन को कार में लेकर जाता है, उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि तुम अपना आइडेंटिटी मत भूलो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम चैन से दूर रहो। सेन बोलती है कि तुम मुझे लाइक करते थे। मिस्टर फू फिर फ्लैशबैक में याद करता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि प्यार नाम का चीज कोई दुनिया में होता नहीं, जैसे तुम्हारे डैड ने मेरे साथ बिट्रे किया, अपने बेटे को मारने जा रही थी। मिस्टर फू को सेन बोलती है कि वैसे भी तुम मुझे लाइक करते नहीं, मैं किसके साथ है तुम्हें ये भी फर्क नहीं पड़ा, मेरे साथ कोई मैन है भी नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मिस्टर फू बोलने के लिए जा रहा है, तभी उसके फोन में कॉल आता है। मिस्टर फू के पास उससे ग्रैंड मदर कॉल करती है, बोलती है कि तुमने सेन के संग शादी किया पर उसकी बायोलॉजिकल मॉम कौन है ये भी नहीं पता, तुम जल्द से जल्द उसके संग डिवोर्स ले लो और बाय के संग शादी कर लो, बाइक पे चली जाऊंगी, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम मेरा बॉडी कलेक्ट कर लेना। सब याद करता है कि सेन ने उसको बोला था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे अब नहीं चाहते हो मेरा हस्बैंड। सेन बोलती है प्रेजेंट में कि वैसे तुम्हारी ग्रैंड मदर चाहती डिवोर्स है तो मुझे डिवोर्स ले लेना। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे मेरी ग्रैंड मदर ओल्ड फैशन वाली, चिंता मत करो, ताकि वैसे भी कल एक पार्टी में जा रहा था, तुम मेरी वाइफ है, तुमको मेरे साथ जाना होगा। वो मन में सोचता है कि मुझे इस अनहैप्पी देखकर मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। फिर वो लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं, फू और सीन साथ में ऐसा हस्बैंड वाइफ बनके। उस पार्टी में उसकी सिस्टर सू भी रहती है, उसकी फ्रेंड यान भी रहती है। सू बोलती है कि अभी भी मिस्टर फू के साथ क्या कर रही है, उसे मिस्टर फू तो फू कंपनी के ऑनर। यान बोलती है कि तुम इसे जानती हो, तो बोलती है हाँ ये मेरी सिस्टर है। यान बोलती है कि इसके साथ जो मैन खड़ा है वो एक्चुअली उसका रिलेशनशिप क्या है, तो बोलता है कि उसका हस्बैंड है। तो बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे मेरे मैन को मुझसे चुराने की। मिस्टर फू सैन को बोलते हैं कि वैसे भी मैं जा रहा हूँ मिस्टर डैन से हेलो करने के लिए, तुम यहाँ पे रहो। इसके यान पहुंच जाती है सीन के पास, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मैन मुझसे चोरी करने की। सीन बोलती है कि अरे यार तुम हो कौन। तभी उसकी सिस्टर चली आती है, बोलती है कि तुम्हें पता नहीं यान है डैन ग्रुप का प्रेसिडेंट की बेटी। यान बोलती है कि तुम जल्द से जल्द मिस्टर फू को डिवोर्स दे दो। सीन बोलती है कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स क्यों दूंगी, वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जाओ मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करा, बोल के चली जाती है। यान गुस्सा करने लगती है, तभी उसकी सिस्टर सू बोलती है कि वैसे भी सीन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो यान बोलती है कि मुझे पता है। तभी यान के पास आ जाता है कि सिस्टर क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि अगर उसका प्रोजेक्ट चाहिए एन ग्रुप का तो मैं दिलवा सकती हूँ, लेकिन तुमको इस गर्ल को हैंडल करना होगा। तो बोलती है ओके मैं हैंडल कर लूंगी। बाद सैन जब जा रही थी वेटर उसके ऊपर वाइन गिरा देता है, तो बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जाके साफ कर लूंगी। ये सब कराने वाले कोई और नहीं यान रहती है। तो वॉशरूम में चली जाती है। फिर वही ठरकी बंदा जो उसका फ्रेंड रहता है यान का, उसी बाथरूम में चले जाता है। जब मिस्टर डोरेन से बात कर रहा था, देखता है कि
वहाँ पे सिन नहीं, तो बोलते हैं सिन कहाँ गया। तभी वहाँ पे यायान चली आती है, बोलती है कि मिस्टर फू अगर आप मिसेस सिन को ढूंढ रहे हैं तो वो वॉशरूम गई है। तो बोलती है वॉशरूम गई है, फिर चले जाता है वॉशरूम साइड। फिर यायान सोचते है कि मैं भी देखती हूँ कि अब सिन क्या करती है। मिस्टर फू वॉशरूम में जाता देखता है कि बस एक बंदा है, तो बोलता है कि वैसे यहाँ पे तो सिन है नहीं, तुमने बताया कि सिन बाथरूम में। फिर दूसरे साइड से आती है सिन, तो बोलती है मिस्टर फू उसको देखकर कि तुम ठीक तो हो। तो बोलती है मैं ठीक हूँ। यायान बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं बाहर नहीं हूँ तो क्या होंगे, वैसे मैं वॉशरूम में गई नहीं थी। बोलती क्यों, तुमने इस समय लिया है क्या। यायान बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो। तभी सिन बोलती है मेरे पास एविडेंस नहीं, पर मैं तुम्हें सबक सिखा सकती हूँ। उसको उस बंदे की तरफ धक्का दे देती है, बंदा उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर डॉन आते हैं, उसको एक चाटा मारते, बोलते तुम क्या करो मैं बेटी के साथ। तभी उसकी बेटी यायान बोलने लगती है कि डैड ये सब सिन की वजह से हुआ, उसको प्लीज आप सबक सिखाएगा। तभी उसका डैड बोलते कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लूं। इसके चले जाता है मिस्टर फू और सिन के पास उसके डैड। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की। तभी हमारी जन बोलती है कि वैसे भी आप जाके अपनी बेटी से पूछिए, ये सब प्लान उसका था एक खिलाफ। तो बोलते है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इनको देखते तो बोलता है कि तुम फेफे हो ना। तभी हमारी हीरोइन मन में सोचती है कि मेरी मॉम के बारे में कैसे जानता है। बोलते कि नहीं सर, आप गलत पर्सन को समझ रहा है, वही एक्चुअली डैड रहते हैं सिन के। यान बोलती है कि डैड अभी क्या बकवास करे, आप मेरे लिए जस्टिस लेकर आए थे ना। वहाँ पर ठरकी बंदा वॉशरूम से निकलता है, बोलता है कि एक्चुअली सिन मुझे सेड्यूस कर रही थी, उसने मुझे इंजेक्ट भी कर दिया था, तो उसके साथ कुछ करना भी नहीं चाह रहा था। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतना गट्स लाते क्यों हो कि मेरी वाइफ तुम जैसे लोग को सेड्यूस करेगी। वो बंदा बोलता है कि सर ये आपकी वाइफ है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं करता, और सिर्फ ये सब करने के लिए मुझे यायान ने बोला था कि उसको लेसन टीच करना है सेन को। बात पे उसकी जो फ्रेंड रहती है यायान बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो उसके डैड बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। मिस्टर फू अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। मिस्टर डैड उसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कराता है। नेक्स्ट डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाता है। तो सैन बोलती है कि वैसे मिस्टर फू अब घर पे नहीं है, अगर वो आपको बिजनेस रिलेटेड बात करना है तो आप कंपनी में बात कर सकते हैं, अभी यहाँ से चले जाइए। मिस्टर डैन बोलते हैं कि वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख लो। हमारी बहन बोलती है कि वैसे भी तुमने मेरी मॉम को अब मुझे छोड़ दिया, मुझे तुम जैसे डैड नहीं चाहिए, तुम मेरे डैड बनने लायक ही नहीं हो। मिस्टर डैन बोलता है कि एक्चुअली मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बर्थ किया, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करता ना तुम्हारी मॉम के साथ, क्योंकि तुम्हारी मॉम जिंदा है। तभी हमारी बहन बोलती है सिन की मेरी मॉम जिंदा है। तो बोलती है हाँ तुम्हारी मॉम जिंदा है, एक्चुअली वो अपनी फियांसे के साथ रह रही है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हें वापस लेके आ जाऊंगा। सभी तुम्हें डैन फैमिली में स्वागत है, तुम जब भी चाहो तो अपना घर आ सकती हो। और बोलकर मिस्टर सेन की डैड वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर डैन मिस्टर फू सैन के पास जाते हैं तो उसको देखते तो बोलते हैं कि तुम बैड मूड में हो क्या। बोलती नहीं। अब ही बोलता है मिस्टर फू को मैंने सुना है कि मिस्टर डैन गए थे। तो बोलती है और मेरी बायोलॉजिकल डैड है, यहाँ तक मेरी मॉम जिंदा है, मुझे अपनी मॉम को खोजना है। तो मिस्टर फू बोलता है तो तुम्हें जो करना करो, मैं तुम्हारे साथ। उसको कुछ बोलने के लिए जा रहा था, तभी उसके पास बाय का कॉल आता है, बोलते है ग्रैंड मदर फेंट हो गई, प्लीज तुम यहाँ पे इमीडिएटली चले आओ। मिस्टर फू वहाँ से चले जाता है। फिर सैन को लगता है कि मिस्टर फू शायद उसको लव कन्फेस करेगा। मिस्टर फू जब घर जाता है देखते है ग्रैंड मदर ठीक है। तो बोलती है ग्रैंड मदर आप तो ठीक है। ऐसी ग्रैंड मदर बोलती है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जिंदा है कि मरी है, तुम मुझे देखने भी नहीं आते। उसी ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे डिनर में वेट कर रही थी। बाय और लोग खाना खा रहे होते, तभी बाय उसको सीप देता है मिस्टर फू को, कुछ न कुछ तो जरूर मिला देता। तभी मिस्टर फू और ड्रिंक करके बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने के बाद। तब उसको चक्कर आने लगते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है क्या हुआ। तो बाय बोलती है कि वैसे मिस्टर फू थक चुके हैं, मैं इसको आराम करने के लिए लेकर जाती हूँ। बाय लेकर चली जाती है मिस्टर फू को, उसको सुला देती है। एक मेडिसिन देख के बोलती है कि वैसे मिस्टर फू तुमको तो मेरे प्यार में पड़ना ही होगा, तुम सिर्फ मेरे हो। तो मेडिसिन उसको दे रही होती है। इसके बाद कॉल करती है सिन मिस्टर फू को, बोलती है कि मैं डिनर तुम्हारे लिए बनाई हूँ, तुम क्या आज घर आओगे। तो मिस्टर फू बोलता है नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सेन फोन कर बोलती है कि वैसे भी 2 दिन हो गए तुम घर नहीं आओगे, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद सेन के पास चैन का कॉल आता है, उसे खाने के लिए बुलाता है। मैं तो बोलती ओके। इसके बाद जब खाना खा के वापस जा रहे थे तभी उस मिस्टर चैन का नजर पड़ता है मिस्टर फू पे, पाई के साथ कहीं जा रहे थे। तभी बोलती है तो मिस्टर फू है ना। तो सेन बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मिस्टर फू ने बोला था वो मीटिंग में है। जब जाके देखती तो एक्चुअली मिस्टर फू बाय के संग शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया था मॉल। फिर बाय बहुत सारे ड्रेस ट्राई करती है। मिस्टर फू से पूछती है कि तुम्हें कोई ड्रेस पसंद है। तो मिस्टर फू बोलते है कि सब ठीक है। तो बाय बोलती है कि तुमने मुझे एक बार देखा भी नहीं। वो बाय देख लेती है कि वहाँ रही, तो जानबूझ के मिस्टर फू के हाथ से वो कार्ड लेकर वो पेमेंट करने के लिए देती वेटर को। जब अंदर जाने वाली थी तभी चैन बोलता है कि तुम पहले कॉल तो करो मिस्टर फू को, पूछो कहाँ पे है। तो मिस्टर फू को जब कॉल करते बोलती कि तुम कहाँ पे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं मीटिंग में हूँ। सिन बोलती है कि कब तुम्हारे पास टाइम होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग बाद में बात करेंगे। वो बोलकर फोन कट कर देता है। हमारी उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी चैन बोलता है कि मैं अभी सबक सिखाने के लिए जाता हूँ मिस्टर फू को। तो हमारी हीरोइन उसको रोक लेती है, बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, वैसे मेरा कोई क्वालिफाइड नहीं हो कि मैं उसके लाइफ में इंटरफेयर कर। सिन चैन को बोलती है कि मुझे कहीं और जाना है। फिर वो चली जाती है मिस्टर डैन मतलब अपने रियल डैड के घर पे। इनको जो डैड रहते हैं उसको वार्म वेलकम करते हैं। जब वो घर के अंदर जाती है तभी यान बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके डैड बोलते हैं कि ये भी हमारी फैमिली मेंबर। बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसकी स्टेप मॉम की बोलने लगती है कि वैसे तुम्हारी एक लवर थी, अब तुम्हारी लवर की बेटी भी है, हम लोग तो
कभी एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। तभी मिस्टर बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। अपनी वाइफ, उसकी वाइफ चिल्लाई जा रही थी और ययन तो पूरा पागल हो गई थी। वो अपना हाथ का नस ही काट लेती। इसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका है, मुझे इस पेशेंट का ब्लड का जरूरत है। तो बोलते हैं कि मेरा ले लीजिए डॉक्टर। तो नहीं, आपका ब्लड और आपकी डॉक्टर का ब्लड नहीं मिल रहा है। तो बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हो, मेरी बेटी है। इसलिए भाई बोलती है हाँ ययन तुम्हारी बेटी है ही नहीं, एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई थी। वैसे भी शादी का इतना साल हो चुका है, तुम कभी भी ऐसा हस्बैंड का ड्यूटी पूरा क्यों, तुम उस पर चिल्ला नहीं सकते। अब मिस्टर डैन बोलते हैं कि जो भी कुछ हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और तुम घर से बाहर निकल जाओ। वाइफ को बोल देता है। इसके बाद मिस्टर माफी मांगता है मिस्टर डैन से कि मेरी वजह से आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। डैड बोलते हैं कि तुम्हारा गलती नहीं है, वैसा भी मैं ही एक स्टूपिड था जो मुझे ये वुमन डिसीव करते गए, मैं डिसीव होते गया। ऐसा मतलब तुम मिस्टर फू को भी बुला लो। खान बोलती है ओके। मिस्टर फू को कॉल कर देता है। मिस्टर फू डायरेक्टली बोलता है कि मेरा मीटिंग है मिस्टर के साथ। बाय बोलती है कि वैसे ही मिस्टर फू मैंने तुम्हारा डिनर बनाया है। हमारी हीरोइन सुन लेती है, फोन कट करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके पीछे चैन भी जाता है। ऑफिस जा रहा था मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि सर इंपॉर्टेंट मीटिंग में, लेकिन उसको साइड करके ऑफिस के अंदर जाता है। देखते हैं कि बाइक कुछ ज्यादा चिपक रही है मिस्टर फू से। बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी सैन बोलती है कि वैसे तुम ग्रैंड का टेक केयर कर रही थी ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बोलती कि वैसे मैं मिस्टर फू की वुमेन हूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि जब तक मिस्टर फू अपने मुंह से नहीं बोलेगा मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी। चली जाती है मिस्टर फू के पास। तभी बाहर रोकती है तो एक चटा मारती है, फिर दो चटा मारती है। बोलती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, हम लोग हस्बैंड वाइफ की बात है। फू बोलता है क्या हुआ। तभी बाय बोलती है कि देखो तुम्हारी वुमन को बुली करिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मिस्टर फू बोलती है कि मिस्टर फू बाय क्या बोल रहे थे। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो सिन, तुम मेरे मैटर में कुछ बोलो। ये बात को लेकर हमारी उनको बहुत बुरा लगता है लगती। तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सेन बोलती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो और बोलकर चली जाती है। ये बोलती है कि मिस्टर फू मैं डिवोर्स पेपर तुम्हें पर्सनली भेज दूंगी। बोलता है कि बात तुम जैसे सेम सिस्टर मेरी हो नहीं है। और जाते जाते मिस्टर फू को यही बोलता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो सेन को। फू जा रहा है तभी बात उसको पकड़ लेते, तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर फू। बोलती है कि मैं तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था, मैं तुम्हारा हेड मसाज दे रही थी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मुझे 2 दिन से सर में दर्द हो रहा, तुमने तो कुछ नहीं किया ना। फिर वो लेता है नीचे फेंक देता है, बोलता है कि तुमने मुझे ड्रग दिया, मुझे तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बोलकर चले जाते हैं। बाय बोलती है कि मिस्टर फू तुम सिर्फ मेरे हो और सैन मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं, तुम्हें तो मरना ही होगा। सैन जब जा रही थी तभी उसको एक्सीडेंट करने वाला, तभी चैन उसको बचा लेता है। बोलता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती है। तभी सैन बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर फू मुझे लाइक नहीं करता है, मुझे इस बात पे कोई दुखी नहीं होना चाहिए। सैन घर जाने के बाद अपने डैड को सारा बात बता दी। तो इसका डैड बोलते मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। फिर अपना रिंग निकाल कर बोलती है कि प्लीज डिवोर्स पेपर फू को भेज दीजिएगा, आप इस मैटर का हैंडल कर लीजिएगा, मैं अपनी मॉम को ढूंढने जाना चाहती हूँ। तो बोलते कि तुम्हें कैपिटल जाना होगा। ओके डैड। ये बार सैन जा रही होती अब्रॉड अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। तभी चैन बोलता है कि जाने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। जब वो कार से जा रही थी तभी उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू सैन को कॉल करते तो कॉल नहीं लगता है। तब वहाँ पर असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर डैड ने ये भेजा है डिवोर्स एग्रीमेंट और एंगेजमेंट। मिस्टर फू देख कर डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है, बोलता है कि सैन तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती हो। मिस्टर फू अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लग रहा होता। इसके बाद मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसकी वाइफ को कॉल करने के लिए। जब कॉल करता है उसका असिस्टेंट तो सर एक प्रॉब्लम हो गया, आपकी वाइफ का कार का एक्सीडेंट हो गया एयरपोर्ट के पास। वो बोलता है कि जल्दी चलो हॉस्पिटल। इसी तरफ ऑपरेशन रूम से बाहर डॉक्टर निकलता है, बोलता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको साइन करना हो। तो मिस्टर फू पहुंच जाता है, बोलता है कि मेरी वाइफ कैसी है। तो बोलते हैं कि इस पेशेंट बहुत ज्यादा इंजर्ड है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि आपको मेरी वाइफ को बचाना ही होगा किसी भी हाल में। तो मिस्टर डैन मिस्टर फू को चाटा मार देता है, बोलता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है मेरी बेटी का ऐसा। अपनी वाइफ को चीट नहीं किए होते यानी मेरी बेटी को, तो आज मेरी बेटी सैड होकर अब्रॉड नहीं जा रही होती और ना ही उसका एक्सीडेंट हुआ होता। चैन बोलता है कि मिस्टर डैन अगर आपको चिंता करना तो अपने बेटे का चिंता कीजिए, इसका छोड़िए। इसके बाद मिस्टर फू को कुछ ज्यादा ही चक्कर आने लगता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब उसको होश आता है मिस्टर फू को असिस्टेंट बोलता है कि सर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप मूव मत कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा सर क्यों दुख रहा है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर डॉक्टर ने बोला कि आपको ऐसा मेडिसिन दिया गया था जो आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाई को जो फोन पे बोल रही थी कि सैन क्यों नहीं मरी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और अपना फोन फेंक देती है। फिर मिस्टर फू के पास चली जाती है बाई। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने जो किया मुझे क्या पता नहीं है, हिम्मत कैसे हुई सैन की एक्सीडेंट कराने की, तुम्हें तो जेल जाना होगा। फिर अपने असिस्टेंट को बोलकर बाई को जेल भिजवा देता है। काफी मांगती रह जाती। फिर मिस्टर फू उसको एक नहीं सुनता, वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए। तभी वहाँ पे नर्स बोलती है कि एक्चुअली यहाँ पे जो पेशेंट थी ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। असिस्टेंट आता है, बोलता है सर डैन ने रिजाइन कर दिया और अपनी बेटी को लेकर अब्रॉड चले गया है। फिर बोलते वो लोग कहाँ गए हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है सर यूके में। फिर मिस्टर फू बोलता है कि सैन तुम मुझे सचमुच देखना नहीं चाहती। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा अरेंज करो प्ले। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन सैन चैन के साथ रहती है। चैन बोलती है कि वैसे भी सब कुछ हैंडल हो गया, चैन अगर तुम वापस जाना चाहते हो जा सकते हो। तो चैन बोलता है नहीं, जहाँ तुम रहोगी वहाँ पे मैं भी रहूंगा। उससे मिस्टर फू बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं बिकॉज उसको अभी तक अपनी वाइफ तो मिला ही नहीं था। फिर मिस्टर फू बोलता है कि वो जैन हाउस में जरूर जाएगी बिकॉज वहाँ पे उसकी मॉम है, सैन की मॉम है, वही जाना होगा। दूसरी तरफ वाकई जैन हाउस में जाती है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए।
लिए। तभी चैन बोलता है कि ध्यान से जान। उसी पार्टी में मिस्टर फू भी आ जाते, सब लोग बोलता है मिस्टर फू। तभी सीन देख लेती है मिस्टर फू को, बोलती है यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर बोलती है कि मैं मिस्टर फू को देखना नहीं चाहती हूँ। चैन मिस्टर फू सीन को देखता है, सीन के पीछे जाता है पर सीन वहाँ से चली जाती है। चैन आता बोलता है कि बहुत दिनों बाद देखे मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जानबूझकर कर रहे हो ना। चैन बोलता है कि ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं सीन से प्यार करता हूँ, मैं इतना इसलिए गिव अप करने वाला हूँ नहीं। वो बोलता है कि जो भी है सिर्फ सीन सिर्फ मेरी वाइफ। तब चैन एक रूम में जाती है, यहाँ पे एक वुमन उसके ऊपर नाइफ बोलती तुम कौन हो। तभी सीन बोलती है कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ। फिर उसका हेड दिखाती है, बोलती है सचमुच उसकी बेटी रहती है कि मॉम मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। मॉम बोलती है कि यहाँ पे बहुत डेंजरस है, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। डोर नॉक करता है तो हमारी हीरोइन को उसकी मॉम छुपा रही है और ने ठरकी बंदा रहता है। उस सेन की मॉम से बोलती है कि अगर तुम मेरे संग शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर जो पॉइजनस है मैं उसका एंटीडोट नहीं दूंगा। साथ पे सेन की मॉम बोलती है कि वैसे भी हमारा एंगेजमेंट है तो मुझे मेकअप करने दो। बंद कर देती है। फिर हमारी हीरोइन वो मेडिसिन स्मेल करके बोलती है कि मॉम मेरे इस पॉइजन का क्योर कर सकती है। मॉम बोलती है कि तुम जानती हो मेडिकल के बारे में। तो बोलती हाँ मैंने ग्रैंडपा से सीखा था। तो अपनी मॉम को लेकर जा रहा था, तभी मिस्टर फू आता है, उसको पकड़ लेता है सिन को। मिस्टर फू बोलता है कि तुम यहाँ पे छुपी हो। तभी सिन बोलते है कि मिस्टर फू तुम मुझे छोड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने क्या बोला। फिर बोलता है कि मेरा और बाइक के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। सिन बोलते है कि मिस्टर फू हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भूलो मत हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब लाइफ में क्या करते हो क्या नहीं करते हो मैं कोई इंटरफेयर नहीं करने जा रही, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए था। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मेरे खानदान में कोई डिवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है, एक्चुअली हमारे खानदान में ओनली विधवा होते हैं, जब मैं मर जाऊंगा तुमको मुझसे छुट्टी मिल जाएगा। मॉम मिस्टर फू को साइड करते बोलते कि तुम मेरी बेटी को धमकी दे दो, वैसे तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। वहाँ पे चैन आता है, बोलता है कि तुम्हारी मॉम को निकलने का रास्ता मिल गया है। हमारी हीरोइन जा रही थी अपनी मॉम को लेकर, तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते कि मत जाओ, लेकिन हमारी हीरोइन उससे हाथ छुड़ाकर चली जाती है। तो मिस्टर फू को हार्ट में पेन होने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इसी फीलिंग के बारे में बात कर रही थी ना। सैन की तरफ सैन अपनी मॉम को घर लेके जाते तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फैमिली में दोबारा आऊंगी। कि मॉम चैन से कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो सैन अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं साफ पहुंच रही है। बोलती कि मॉम आपको डैड से मिलना चाहिए। तब वो उससे घर के नीचे वेट किया जा रहा था, इससे वेट करता, उसको गर्मी भी लगता था, अपना ब्लेजर खोलकर असिस्टेंट को दे देता। तभी यहाँ पर मेड आती है, बोलती है कि सर आपसे से नहीं मिलना नहीं चाहती है और बोली है कि आप में उनके दोबारा परेशान मत कीजिएगा, प्लीज आप चले जाइए। ये बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप क्यों नहीं वापस चले जाते हैं, वैसे भी आप इतनी रिच है, इतनी फेमस गर्ल आपको मिल सकती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि वो सीन तो नहीं होगी ना, मैं बस सीन को लाइक करता हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि मैं उसे चेस तो करके रहा हूँ। से विंडो से देखती है, चुप जाती है। मिस्टर फू जब उसको देखता है तो फिर बोलती है कि मिस्टर फू अभी तक गया क्यों नहीं। और दूसरी तरफ सेन की मॉम के जिसके संग शादी होने वाला था वो सेन की मॉम को कॉल करता है, बोलता है कि तुम शादी से भागी क्यों। मैं सेन की मॉम का फियांसी बोलता है कि तुम पता भी है मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर कट कर देता है। इसके बाद हमारी हीरोइन की मॉम के पास कॉल आता है कि जितने भी कोलैबोरेशन थे उससे कंपनी के साथ सब कुछ खत्म हो चुके हैं। परेशान हो जाते तभी सेन को भी बताती है उस मॉम कि मॉम अब टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर फू के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस इन फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम आ गया, उसके सारा कोलैबोरेशन तोड़ दिया है, ग्रुप का जो है वो पूरा अटैक किया जा रहा है कि तुम जाके ब्लॉक करो। तो उसका असिस्टेंट वहां से चले जाता है। तभी हमारी हीरोइन घर से बाहर निकलती। मिस्टर फू सामने ही खड़ा था। तभी सेन बोलती है कि तुम अभी तक गया नहीं। तो बोलती मैं नहीं, कहाँ जा रही हो। तो बोलती कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर फू उसको कैरी करके ले लेता है। तो बोलता तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है घर पे, उसको रूम में लेके जाता है, बेड पे सुलाता है। तो कि तुम मुझे जाने दो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जाकर चैन से मिलोगी। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं हमारे कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, हेड ऑफ द मेंबर हो, तुम सॉल्व कर सकते हो, पर मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा ऋणी नहीं बनना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं उसे मिलने के लिए नहीं जाने दूंगा। तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम्हें वाइफ का ड्यूटी पूरा करना ही होगा। उसको किस करने लगता है। तभी हमारी हीरोइन उसको चाटा मारती, बोलती हाँ तुम इसलिए तो मुझे हीरो बोलते है कि एक्चुअली ये मेरा मतलब नहीं था, बोलती कि बस बहुत हो गया। दिन बोलते है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, वो के चली जा। दूसरी तरफ सन की मॉम का जो फियांसी रहता है उसका नाम मिस्टर गू रहता है। उसी कंपनी के साथ वो कंपनी बर्बाद करना चाह रहा था, पर उसी कंपनी बर्बाद हो रहा था। तभी उसका बेटा बोलते कि डैड अब टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर डैड बोलते हैं मिस्टर गू बोलते हैं अपने बेटे से कि मिस्टर फू मुझ पे क्यों अटैक किया जा रहा है। तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है मार्क्स पहन, बोलती है क्योंकि मिस्टर फू सेन का हस्बैंड। मिस्टर गू का बेटा पूछता है कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मेरा नाम साओ। जो अपना मार्क्स हटाती है तो वो सेन की तरह दिख रही थी पूरी, तो कॉपी थी। मुझसे सब कुछ छीना है, मैं उसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। तो कोलैबोरेशन कर लेते हैं सीन फैमिली को बर्बाद करने का और मिस्टर फू और सेन को भी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेन की मॉम बहुत ज्यादा खुश थी। तभी बोलती है सेन की मॉम अब इतनी खुश क्यों। तो बोलती है कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बोलते किसने किया। तो बोलते मिस्टर फू ने किया। देखकर हमारी हीरोइन सोचने लगती है। फिर बोलती है इसकी मॉम को तुम्हें मिस्टर फू को थैंक यू बोलना चाहिए, बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू चले आता है सेन के पास। सेन मिस्टर फू को बोलती है कि मैं तो कल ही क्लियर कर दिया था कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे, पास मत आओ, बोलकर जाने लगती है। मिस्टर फू उसको हक कर लेता है, बोलता है कि मेरी गलती थी, प्लीज मुझे फ्यूचर में नहीं करूंगा।
करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर फो बोलता है कि मैं जितना भी कंपनी मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तभी सेन बोलती है कि तुम क्या पागल हो गए? तो बोलती है हाँ, ऐसा ड्रॉरी गिफ्ट। मिस्टर फो बोलता है कि मैंने कभी बाय को लाइक नहीं किया। जब मैंने मॉम डैड शादी की थे अच्छा नहीं था, मेरे डैड ने चीट किया, मेरी मॉम ने रिवेंज लेने के लिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया। तभी बाय के फैमिली ने मुझे सर्वाइव करने के लिए, इसलिए मैं बाय के फैमिली को पे बैक करने के लिए बाय को हेल्प किया करता। मैं शादी से बहुत ज्यादा डरता था। जब तुम मुझे मिली तो समझ में आया कि शादी और प्यार का क्या मतलब होता है। तो वो बोलता है कि आई लव यू, इसमें मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के हमारे बहन खुश हो जाती है, दोनों हक कर लेते। अपनी मॉम से बात कर रही थी, उसकी मॉम बता रही होती है सन के बारे में। तभी यहाँ मिस्टर गो का बेटा आता है, बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड कैसा हालत हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बोलकर चले जाता है। इसके बाद उसकी मॉम अपना लवर यानी मिस्टर से मिलती है। तो बहुत पुराने लवर रहते हैं, तो बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो वो लोग कुछ ज्यादा बात करने लगते थे। उनकी बेटी को वोमिटिंग फील होता है, सेन को, तो हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे एग्जामिन करने का डॉक्टर उसको बताता है कि आप 1 मंथ की प्रेग्नेंट। सेन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर ये बात मैं मिस्टर फो को बताऊंगा तो क्या उसको बच्चे पसंद आएंगे। फिर फ्लैशबैक में याद करते कि मिस्टर फो ने बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सीरियसली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फौज की रिपोर्ट लेकर जब जा रही होती तभी कोई उसको किडनैप कर ले। दूसरी तरफ सेन की मॉम और सेन के डैड जब बात कर रहे होते तभी वहाँ पे पहुंच जाती है मिस्टर गो के बेटे को लेकर। तभी सेन की मॉम बोलती है कि तुम मिस्टर गो के बेटे के साथ क्या कर रही हो। कि एक्चुअली जब मैं आई रास्ते में सब बात करने लगी तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है। बोलते है कि मैं बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिस्टर गो के बेटे को एक चांस देना चाहिए। डिसाइड किया कि मैं इसके संग शादी करूंगी। तभी इसकी मॉम बोलती है कि शादी कोई बच्चे का खेल नहीं, तुम जब चाहे डिसीजन ले सकती है। तो बोलती है कि मॉम मैं बात करके डिसाइड की हूँ। और मिस्टर गो का बेटा बोलता है कि मैं भी इससे शादी करना चाहता हूँ, उसको हक करके। तभी उसके डैड बोलते मिस्टर फो ने तुम्हें डॉरी गिफ्ट भी दिया। तो बोलते है कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं की हूँ। वैसे भी जाकर मिस्टर फो को बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। मिस्टर फो प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मिस्टर फो से कुछ जवाब नहीं देता है। मिस्टर गो का बेटा उसको वेडिंग ड्रेस देता है, बोलता है कि कल ही हम लोग शादी कर लेंगे। अरे क्यों, हम लोग नेक्स्ट वीक शादी करेंगे ना। तो बोलते कि नहीं मुझे वेट नहीं हो रहा, मैं कल ही शादी करूंगा। तो मिस्टर गो का बेटा बोलते है ओके। हम उसको कुछ बोलने के लिए जाते थे, सेन अपनी मॉम पे चिल्ला दे। इसके बाद उसकी मॉम रूम में जाकर अपने हस्बैंड यानी उसके डैड से बात करते हैं कि इसको हो क्या गया, सेन को अचानक शादी करने के लिए मिस्टर गो के बेटे से कैसे मान गई। उसी तरफ मिस्टर फू चले जाते हैं, मॉम से जाके बोलते हैं कि एक्चुअली सेन है ही नहीं कोई और उसका हमशक्ल। बोलती कि मुझे भी ऐसा लगा, बिकॉज जब मैंने अपने बेटी को टच किया तो मुझे ऐसा लगा कोई और है वो। मिस्टर फू बोलते हैं कि उसका हमशक्ल और जो मिस्टर गो का बेटा है उसने ही सेन को गायब किया है, मैं उसको वापस लेकर आऊँ। बोलती कि प्लीज तुम सेन को वापस लेके आया। तो मिस्टर फू बोलते ओके। इसको स्टाइल से वहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और सभी बॉडीगार्ड को काम पे लगा देता है। हमशक्ल सेन का और मिस्टर गो का बेटा चले जाता है घर पे। तो मिस्टर फू उसको फॉलो करता है। फिर वो लोग एक सीक्रेट डोर में जाते हैं दरवाजा खोलकर। फिर देखते हैं कि वो लोग सेन को एक केज में लॉक किए हुए थे। हमशक्ल बोलते हैं कि वैसे भी सेन तुम हायर हो, सेन ग्रुप प्रेसिडेंट की तुम डॉटर हो और मिस्टर फू की तुम वाइफ हो। अब देखो सब कुछ मेरा होगा नहीं होगा। तो मिस्टर गो का बेटा उसको मारने के लिए जाता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम उसको हाथ भी लगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर गो का बेटा बोलता है कि तुम अपना जितना भी कंपनी का शेयर्स मेरे नाम पे दे दो, वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगा। तो उसको कुछ हार्म मत करना। उसके बॉडी का बॉम्ब रहता है। तो मिस्टर फू डॉक्यूमेंट लेने जाता है। तभी मिस्टर गो का बेटा को एक लात मारता है, नीचे गिर जाता है। तो वो बोलता है कि अब तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बॉम्ब वाला बटन को दबाने लगता है। तो मिस्टर गो बोलता है जो तुम बॉम्ब यूज करो एक्सपायर हो चुका है। तो गुस्सा करने लगता है। फिर पुलिस आता है, उसको पकड़ कर लेके चले जाता है। इनका जो हमशक्ल रहता है उसको भी पकड़ कर लेके चले जाता है। मिस्टर गो तो उसको ऑर्डर दिया था उसको मारने के लिए। तभी हमारे बहन बोलती है कि प्लीज इसके साथ कोई क्रूअल बिहेवियर मत करो, इसको पुलिस स्टेशन भेज दो। इसलिए मिस्टर फो को ऑर्डर देता है पुलिस स्टेशन भेज देने के लिए। मिस्टर फो को सेन बोलती है कि तुम अपना घर का बात मानोगे या फिर अपनी वाइफ का। तो बोलती है अपनी वाइफ। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन घर जाते तो इसकी मॉम उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसकी मॉम अपना हाथ मिस्टर फो के ऊपर देती है, बोलती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखा। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं फ्यूचर में इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मिस्टर फो उसको प्रपोज कर देता है। सेन बोलती है वही रिंग जो मैंने वापस कर दिया था। मिस्टर फो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम इससे अपना फिंगर से मत निकालना। उसको कैरी करके लेके चले जा रहा है। ग्रैंड मदर तो मुझे पसंद नहीं करती। तो मिस्टर फो बोलता है कि चलो हम लोग बेबी करते। तब ग्रैंड मदर मुझे पसंद करने लगेगी और तुम्हें भी। पता हमारी बहन बोलती है कि मुझे कुछ बोलना है। तो मिस्टर फो बोलता है कि बाद में बोला। तो फिर बोलती है कि नहीं एक्चुअली प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसको प्रेग्नेंट किड से देख के मिस्टर फो बोलना खुश हो जाता है, बोलता है कि मुझे डॉटर चाहिए तुम्हारी तरह। मिस्टर फो की ग्रैंड मदर आ जाती है, उससे अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है, जेट ब्रेसलेट, और बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा बहुत स्वीकार करती हूँ, माफ करते मैंने तुम्हारे साथ जो भी बिहेवियर। चैन में गुड बाय बोलकर सैन को चले जाता है। तभी मौका देखकर डैड उसकी मॉम को प्रपोज कर लेता है। तो इसकी मॉम एक्सेप्ट कर लेती है। इसके दोनों जोड़ने लगते हैं। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप लोग का ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय।